मिनश्शैतानिर्रजीम। आगाज करते हैं जी आज सूरह तौबा का। और पिछले हफ्ते हमने सूरह अनफाल मुकम्मल कर ली थी और आज हम इससे अगली सूरह तौबा का आगाज कर रहे हैं। इसका आगे बढ़ने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन है, वो आपके सामने रख देता हूँ। और ये इंट्रोडक्शन इसी जो है नाल बयान से है। ये आपको मालूम है कि शुरू से बयान करते आ रहे हैं कि कुरान मजीद के 7 जो है ना अबवाब हैं। जब हम ये कहते हैं कि 7 अबवाब हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो 7 मंजिलें नहीं हैं जो अमूमी तौर पे जो तसव्वुर पाया जाता है, वो 7 मंजिलों का तसव्वुर नहीं है। ये तसव्वुर जो है 7 अबवाब का, यानी पूरे कुरान मजीद को शुरू से आखिर तक जब हम देखते हैं और इसमें देखते हैं कि सूरतों की भी ग्रुपिंग हुई है। यानी सूरतें जो है वो एक या एक से ज़्यादा मक्की सूरतों से आगाज़ होता है और एक या एक से ज़्यादा मदनी सूरतों पे उसका इख्तिताम होता है एक ग्रुप का। यानी इसकी मिसाल हम पीछे देखा ही हैं। जिस तरह सूरह फातिहा जो है वो मक्की सूरह है और उसके बाद सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, अन-निसा और माइदा जो है ना एक ग्रुप है। और ये एक ग्रुप है, तो ये ज़ाहिर है कि मक्की और मदनी सूरतों का एक जोड़ा है, एक गुलदस्ता है। तो यानी इसमें आप देखेंगे कि इस पूरे ग्रुप के अंदर मक्की और मदनी सूरतें आती हैं। ऐसे ही जो है ना उसके बाद अगला जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है जिसका अब हम मुताला कर रहे हैं, ये भी मक्की सूरतों से आगाज़ होता है। सूरह अनआम और सूरह आराफ मक्की सूरतें हैं और उसके बाद सूरह अनफाल और सूरह तौबा ये मदनी सूरतें हैं। इसके बाद आगे जो है ना तीसरा जब बाब शुरू होगा सूरह तौबा के बाद, उसमें भी यही सूरत हाल है। तो इस तरह ये 7 अबवाब हैं, यानी पूरे कुरान मजीद के 7 अबवाब हैं। ये उस तरह की किताब नहीं है कि जिसका कहें कि ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है और उसके बाद एक आखिरी चैप्टर आ जाता है। ये उस नौइयत की किताब नहीं है। ये बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन पैदा होती है कि अच्छा, यानी एक अमूमी ज़हन का आदमी जब कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करता है तो उसके ज़हन में होता होता होगा कि शायद जो है ना ये सूरह फातिहा से आगाज़ हो रहा है और ये जिस तरह बाकी किताबों में होता है वैसे ही जो है ना यहाँ पे आगाज़ हो रहा है और इस तरीके से मज़मून तसलसल के साथ सूरह अन्नास तक आखिरी सूरह जो है वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद की जो तरतीब है, जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये हमें मालूम होता है कि सूरह तौबा आखिरी सूरह है जो नाज़िल हुई है कुरान मजीद में, आखिरी सूरह है। और इस तरह की तरतीब के अंदर यानी 7 अबवाब को जब हम देखते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जो है ना यूँ कहें कि जो जिसको पहला बाब होना चाहिए, वो आखिरी जो है ना वो है, जिसको हम यूँ कह लें 7वां जो आखिरी बाब है। यानी ये सूरह जिसमें 29वां और 30वां पारा आते हैं, वो है। इस तरीके से पीछे को मुड़ते हैं, तो यानी इस तरीके से तरतीब यानी आती है। पीछे को मुड़ते हैं यानी वो 7वां, छठा और उसके बाद 5वां, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा और दूसरा, यानी यहाँ पे आकर रुक जाता है। इधर से आएँ शुरू से तो पहला पहला बाब है और उसके बाद फिर दूसरा बाब है। तो यानी यानी शुरू में अगर देखें तो ये एक ऊँट की जो है ना शक्ल बन जाती है। ऊँट की शक्ल यानी सामने से आएँगे आप, तो ये उसकी कोहान है, जो उसकी चोटी है, वो असल में सूरह तौबा है। सूरह तौबा है। अब आप कुरान से वैसे ही एक आपके सामने एक मिसाल दी है, यानी ऊँट की जो कुरान है वो सूरह तौबा या दूसरा बाब है, उसको ये कह लें। और शुरू से आएँगे तो आपको पहला बाब और दूसरा बाब मिलेगा। पीछे से आएँगे तो जिस तरह ऊँट लंबा होता है, यानी पीछे से दुम से ले स्टार्ट करेंगे तो कुरान तक आते-आते एक डिस्टेंस होता है ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरह की एक तरतीब मिलेगी, यानी कुरान मजीद के अंदर। तो ये यानी ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए कि अगर आपको कोई कहे कि कुरान मजीद की जो है ना वो कहाँ पे आके ख़ात्मा होता है अपने मज़ामीन के लिहाज से, तो वो सूरह तौबा है। सूरह तौबा है यहाँ पे आके, यानी पूरी का पूरा सूरह। और ये वैसे भी अमूमी तौर पे इस चीज़ को माना जाता है कि जो आखिरी सूरह जो नाज़िल हुई है वो सूरह तौबा ही है। यानी इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ये हम सब जो है ना हमारे उलमा इकराम यही कहते हैं कि आखिरी सूरह। और वैसे भी जो है ना ये कल्मिनेशन है पूरे कुरान मजीद का। यहाँ की ये बात खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक और मज़े की बात है कि यानी ये जो सूरतें हैं, ये जोड़ा-जोड़ा हैं। सूरतें भी यानी हर ग्रुप के अंदर सूरतें जोड़ा-जोड़ा हैं। यानी कुछ सूरतें ऐसी हैं जो अकेली आई हैं। ज़रा सूरह फातिहा जो है वो अकेली आई है। इस तरह आगे भी आके देखेंगे कुछ सूरतें हैं जो अकेली आई हैं। उसके बाद सूरतें जो है ना वो जोड़ा-जोड़ा होती हैं, यानी पेयर की सूरत में आती हैं। और कुरान मजीद इसको दलील के तौर पे भी पेश करता है। ना सिर्फ़ कुरान के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए करता है कि देखो दुनिया का भी जो है ना, दुनिया और आखिरत का भी एक जोड़ा है। यानी दुनिया और आखिरत का एक जोड़ा है, यानी आपको दुनिया नज़र आ रही है और इसका जो बिल्कुल दूसरी जो अपोज़िट पेयर बनता है वो आखिरत के साथ बनता है। तो यानी ये भी एक दलील के तौर पे कुरान मजीद ने कई जगहों पे जो है ना इस चीज़ को पेश किया है। तो ये सूरतें भी आपस में जुड़ा-जुड़ा है। जब हम ये कहते हैं कि जिस तरह मियाँ-बीवी जुड़ा-जुड़ा होते हैं, पूरे घर को चलाते हैं,
तो इस तरह यानी ये कि सूरा भी जो है ना मज़ामीन के लिहाज से जुड़ा जुड़ा होती हैं कि एक एक जो सूरा होती है उसके अंदर एक मजमून आ रहा होता है, उससे मिलता जुलता मजमून दूसरी सूरा के अंदर आ रहा होता है। तो इस तरह बाज़ बात चीज़ें ओवरलैप भी होती हैं, बाज़ बात चीज़ें असूली तौर पर एक जगह बयान की जाती हैं, दूसरी जगह पर जाके उसकी जो है ना एप्लीकेशन बयान की जाती है। तो इस तरीके से यानी सूरतें आपस में जुड़ा जुड़ा होती हैं। तो यहाँ पे जो जुड़ा जुड़ा सूरतें हैं, जो हम अभी इस वक्त ज़ेर मुतालिया जो दो हमारी सूरतें हैं, ये सूरह अनफाल और तौबा है। सूरह अनफाल जो हमने पढ़ ली है, देख ली है, इसके मज़ामीन को एंड टू एंड हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, और ये उसी से मिलती-जुलती यानी उसी मज़ामीन को लिए हुए सूरह तौबा भी उसी तरह की एक जो है ना ये सूरह है। अच्छा, ये जो इब्तिदाइया यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये दोनों सूरतें आपस में अपने मज़मून के लिहाज से तमाम हैं। तमाम का मतलब ट्विन है, जिसको हम इंग्लिश में ट्विन कहते हैं, यानी जुड़ा-जुड़ा है। यानी उस तरह ये बात कही गई है। तो यहाँ दोनों सूरतें आपस में तमाम हैं। पहली सूरा में जिस आखिरी दनूनत के लिए तैयारी और मुसलमानों के लिए के तज़किया व तत्हीर की हदायत की गई है, दूसरी उसी के ज़ुहूर का बयान है। यानी पहली में अगर आप देखें तो यानी सूरह अनफाल के अंदर तो ये दनूनत की तैयारी है। दनूनत ज़रा मुश्किल लफ़्ज़ है। यौमुद्दीन आपने जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वहाँ पे दीन का लफ़्ज़ आता है, यानी क़यामत का दिन, जिसमें जज़ा और सज़ा का जो है ना फ़ैसला होगा। तो दनूनत उसी से बना हुआ वर्बल नाउन है। यानी ये दैनूनत यानी यानी क़यामत बर्पा हो जाना। तो ये कुरान मजीद का एक यानी एक पामाल मज़मूर है। पामाल मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आया है कुरान मजीद के अंदर, कि जिस तरह क़यामत कल को बर्पा होनी है, ऐसे ही रसूलों के दौर में भी क़यामत बर्पा होती है। उसको क़यामत सूरा भी कहते हैं, और कुरान मजीद ने इसको सूरा जो है ना यासीन में भी इसको इसी एंगल से जो है ना पेश किया है, और उसको हम नाम दे देते हैं यानी एक इस्लाह के तौर पे दनूनत, यानी रसूलों के दौर में जो क़यामत बर्पा होती है, उसके लिए दनूनत, और ये आखिरी दनूनत है। यानी ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि ये कुरान मजीद के पहलू से कि सबसे पहली दनूनत जो हमें कुरान मजीद बयान करता है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और उसके बाद आखिरी दनूनत जो है जिसका ज़ुहूर हुआ है, वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, और उसी के लिए तैयारी और मुसलमानों के तज़किया और तत्हीर की हदायत दी गई है। यानी इस सूरा में, किसमें? सूरह अनफाल में ये मज़मून पढ़ आए हैं कि उसमें ये किस पहलू से है। दूसरी उसी के ज़ुहूर का बयान है। यानी अब सूरह तौबा जो है, पहली सूरा में उसकी तैयारी के लिए ये सब कुछ किया गया है, यानी जो कुछ भी बयान किया गया है उसकी तैयारी है, और उसका प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट कन्विनेशन यहाँ पे जाके जो है ना ये दनूनत बर्पा हो जाती है, वो सूरह तौबा है। दोनों के मुखातब अहले ईमान है। दोनों के मुखातब, ये बड़ा अहम मजमून होता है कि मुखातबिन तय किए जाए ओवरऑल पूरी सूरा के। ये नहीं होता कि ज़ाहिर है कि उसके अंदर मुशरिकीन को भी मुखातब बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ओवरऑल बात की जाती है कि दोनों के मुखातब अहले ईमान है, और उनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये दोनों सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मरहला जज़ा व सज़ा में नाज़िल हुई हैं। मरहला यानी अगर हम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ज़िंदगी के ये दावत के मराहल हैं, पूरे को तक़सीम करें तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब उसको यूँ कह लें कि इंज़ार आम, ये मीज़ान का जो हमारा मंथली सेशन होता है, तो उसमें जो है ना ये पढ़ेंगे, उसमें तफ़सील के साथ इसको देखेंगे। ये यानी जो पहला दौर है दावत का, उसको हम कहते हैं इंतज़ार है, और दूसरा इंतज़ार में जो है ना वो अपने कबीले की हद तक, करीबी लोगों तक जो है ना दावत पहुँचाई जाती है। उसके बाद इंतज़ार आम का जो है ना दौर शुरू होता है, जिसमें जो है ना पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। उसके बाद इत्माम हुज्जत का दौर आता है, यानी इत्माम हुज्जत एक लंबा दौरानिया होता है, और इस दौरानिये में जो है ना हर तरह के सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हर तरह के जो है ना उनके साथ मुकालमा किया जाता है, चीज़ों को पेश किया जाता है, और ये इत्माम हुज्जत का जो है ना दौर यानी उसके बाद यानी एक वो दौर आता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है, इत्माम हुज्जत का दौर भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हिजरत व बरात का दौर आता है। हिजरत व बरात यानी उसके बाद रसूल जो है ना वो अपने इलाके से हिजरत कर जाते हैं, और ये सिर्फ़ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हुआ, बल्कि हर रसूल के साथ हुआ कि अपने इलाके से हिजरत कर जाते हैं। ये हिजरत जो है ना बाज़ औक़ात यूँ हिजरत होती है, और उसके बाद यानी अज़ाब आ जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो हिजरत है, वो असल में अगर आप देखें तो कश्ती का जो है ना स्टार्ट हो जाना, और जिस जगह जो है ना जाके बैठ जाना कश्ती का, ये हिजरत का जो है ना ज़ाहिर है कि वो पहलू है। तो ये आप हर रसूल के दौर में आपको मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मालूम है कि हिजरत उन्होंने कैसे की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा गया कि तुम इस बस्ती से जो है ना अलहदा हो जाओ। तो रातों-रात जो है ना वो सुबह जब आए तो उससे पहले-पहले निकल जाओ। तो इस तरह हर रसूल के साथ आपको कुरान मजीद के अंदर यानी ये हिजरत बरात है। हिजरत और बरात, बरात क्या चीज़ है? ये भी असल में वही चीज़ है। यानी उसके बाद यानी इत्माम हुज्जत हो जाता है, और इत्माम हुज्जत हो जाने के बाद
अब जो है ना रसूल को अलग कर दिया जाता है, अपनी कौम से अलग कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अब इस कौम पे अजाब आ गया, आने वाला है। यानी ये अनाउंसमेंट कर देना ही ये असल में बरात का ऐलान होता है। तो ये अभी जो हम आगे पढ़ने लगे हैं सूरह तौबा, उसमें पहला लफ्ज़ ही बरात का लफ्ज़ आया है, तो वो बड़ा सिग्निफिकेंस जो है ना उसकी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये दावत के मरला जुज़ा और सज़ा, यानी हिजरत और बरात के बाद आखिरी मरला जो होता है जिसमें फैसला कर दिया जाता है, वो जुज़ा और सज़ा का मरला है। यानी रसूल के दौर में जो क़यामत बर्पा हो जाती है और जो सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो उसका निफाज़ होता है वो कैसे होती है, उसको हम जज़ा और सज़ा से जो है ना उस मरहले को कहते हैं। तो ये दोनों सूरतें उस मरहले में नाज़िल हुई हैं जिसको हम जज़ा और सज़ा कहते हैं। यानी कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, यानी ये नाज़िल होने की जो तरतीब है, ये भी हम मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। हमारे यहाँ जो रवायती नुक्ता नज़र है इस चीज़ को देखने का, वो कहते ये हैं कि ये मक्की दौर में दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में कोई चीज़ नाज़िल हुई, या मदनी दौर में ये कहते हैं कि ये चौथे, 5वें, 8वें, 10वें साल जो है ना कुछ चीज़ नाज़िल हुई। जिस तरह हम सूरह अनफ़ाल के बारे में कहते हैं कि हिजरत के दूसरे साल जो है ना नाज़िल हुई, और सूरह तौबा जो है वो जो है ना 8वीं जो है ना 9वीं में जाके जो है ना हिजरी में जाके नाज़िल हुई। ये चीज़ों को देखने का तरीका है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। यानी जब हम ये सालों के साथ अटैच कर देते हैं, कन्फ्यूजन ये पैदा होती है कि फिर उसके बाद जब रवायात को देखते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात सूरत हाल जो है ना वाज़ेह नहीं हो पाती, कि ये वाक़ई जो है ना उस साल की, यहाँ तो वाज़ेह है, यहाँ सूरह अनफ़ाल में और सूरह तौबा में वाज़ेह है कि किस साल में नाज़िल हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टिल जो है ना कन्फ्यूजन रहती है। और आगे चल के जो है ना मैं एक पॉइंट को हाइलाइट भी कर दूँगा कि कन्फ्यूजन जो है ना वो किस तरह रेलेवेंट हो जाती है। तो फिर हम इसको जो है ना सालों के साथ अटैच नहीं करते। हमारे उस्ताद जो फ़िक्र फ़राही से जो है ना मुंसलिक हैं, जिसमें हमीदुल फ़राही साहब से वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया था, और उसके बाद मीना हसन इस्टाई साहब और गांधी साहब, ये सब इस जो है ना वो असल में ये दावत के जो मुख्तलिफ मराहल हैं, उसके साथ इसको जोड़ते हैं, ना कि इसको सालों के साथ। यानी इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, और जो सालों के साथ जोड़ना, वो उसकी कुली नफ़ी नहीं की जाती, लेकिन ज़ाहिर है कि जब इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो ये कैसे मुतय्यन किया जाता है? ये मुतय्यन किया जाता है ग्रुप के अंदर जो सूरतें हैं, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। यानी यूँ कह लें कि पहले सूरह फ़ातिहा नाज़िल हुई, उसके बाद सूरह बकरा नाज़िल हुई, उसके बाद आले इमरान नाज़िल हुई, उसके बाद सूरह अन-निसा नाज़िल हुई, उसके बाद सूरह माइदा नाज़िल हुई। और जो उनके मज़ामीन हैं, वो ऑटोमैटिकली जो है ना वो अपना टाइम बताते चले जाते हैं कि अच्छा ये जो है ना इसके बाद यूँ हुआ, इसके बाद यूँ हुआ, इसके बाद यूँ हुआ। और ये जो सीक्वेंस है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है कुरान मजीद के अपने समझने के लिए। तो ये सूरा है, दोनों सूरतें, ये मरहला जज़ा और सज़ा की हैं। उसके बाद पहली सूरा अनफ़ाल का मौज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन के खिलाफ आखिरी इक़दाम की तैयारी, ये तो हम पढ़ लिया सूरा अनफ़ाल में, और उसके मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर है। दूसरी सूरा तौबा का मौज़ू इन्हीं मुनकरीन के लिए, ख़्वाह वो खुले मुनकिर हों या मुनाफ़िकीन, खुदा की आखिरी दैनूनत का ज़हूर है। ये वाज़ेह हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि सूरा तौबा के अंदर जो है ना, यानी 3 तरह के यानी फ़रीक हैं, 3 तरह के लोग हैं, मुख़ातबीन हैं। एक मुशरिकीन हैं, यानी जिस तरह मक्का के लोग हैं, या पूरे अरब के जज़ीरा नुमा अरब के मुशरिकीन हैं, और दूसरे अहले किताब हैं। दूसरे अहले किताब हैं, और तीसरे जो है ना मुनाफ़िकीन हैं। तीनों के बारे में जो है ना यहाँ पे जो फ़ैसला किया गया है, कुरान ने तीनों के बारे में फ़ैसला किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक फ़रीक के बारे में फ़ैसला किया और उसके बाद बाकी को छोड़ दिया गया, नहीं। बल्कि इस सूरा के अंदर तीनों की जो दनूत बर्पा हुई है, उसमें तीनों फ़रीक के बारे में फ़ैसला किया। मुशरिकीन, यानी ये तो टारगेट बड़ा वाज़ेह है, इसमें कि कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है समझने में। और अहले किताब के बारे में भी ज़ाहिर है कि ये वाज़ेह है कि ये कौन लोग थे, ये अहले यहूद थे, बनी इसराइल थे, और उसके साथ यानी नसारा थे, ये अहले किताब कहा जाता है। मुनाफ़िकीन वो हैं कि जो असल में ज़ाहिर है कि दूसरे तरफ से आए थे दोनों, यानी ये कि मुशरिकीन से भी हो सकते हैं और अहले किताब से भी हो सकते हैं। उधर से आए थे, लेकिन खुले दिलों इन्होंने जो है ना इस्लाम को कबूल नहीं किया, यानी उस तरीके से कमिटमेंट का इज़हार नहीं किया, गाहे-बगाहे जो है ना मसाइल पैदा करते रहे। तो उसको भी यहाँ सूरह तौबा में कुरान मजीद उसको ज़ेर बहस लाता है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है जो आपके सामने तफ़सील के साथ जो है ना वाज़ेह कर दिया है। आगे हम आगे बढ़ते हैं सूरह तौबा की। सूरह तौबा जब हम इसको देखते हैं, तो सबसे पहला जो है ना एक इश्यू जो सामने नज़र आता है, वो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। और मैंने भी ज़ाहिर है कि जब इसका आगाज़ किया आज के सेशन का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़नी चाहिए। यानी जब ये सूरा आती है, तो आप इसका आगाज़ करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। यहाँ फिर एक जो है ना एक इश्यू बन जाता है कि अच्छा ये क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? ये अगर हम तारीख़ी तौर पे देखें, तो जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का ज़माना है, उसमें कुछ रिवायात आ जाती हैं, उसमें कुछ कन्फ्यूजन ये पैदा होती है कि ये शायद सहाबा इकराम का अपना ज़ाती जो ना फ़ैसला था। ये भी इस तरह की ज़ाहिर है कि रिवायात हैं, ऐसा नहीं है।
यानी हम उसको तफसील के साथ देखते हैं, बल्कि वहाँ पे ऐसी रवायत भी मिल जाती हैं कि ये क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और बाद रवायत ऐसी मिल जाती हैं कि जो है ना जिसमें ये कहा गया है कि ये उनका अपना फैसला था कि इसको कहाँ रखा जाए। तो ये सूरह अनफाल, और उसके बाद ये भी कि जो है ना सूरह तौबा जो है ये सूरह अनफाल की ततीमा है। यानी ये भी एक यानी सोच और फिक्र पाई जाती है कि असल में ये सूरह जो अनफाल है उसी के तसलसल में है, और इसलिए ज़ाहिर है कि दोनों सूरतें हैं, दरमियान में उसको तौबा का नाम दे दिया गया है, असल में ये उसी का तसलसल है। यानी एक ये भी एंगल है इसको देखने का। लेकिन एक दूसरा एंगल जो पूरे मज़ामीन को देखें, यानी सूरह तौबा के अंदर क्या मज़ामीन पेश किए गए हैं उसको सामने रख के जो है ना फैसला करें, तो ये ज़्यादा जो है ना मुनासिब है, मौजू है। और इसके तहत जो है ना हमारे जो उस्ताद हैं वो ये इससे नतीजा ये निकालते हैं, क्योंकि इस सूरह जो है ना क़यामत बर्पा हो गई है, और जब क़यामत बर्पा हो गई है तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात की जो रहमत का जो हवाला है वो देना मुनासिब नहीं है, यानी सूटेबल नहीं है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको यहाँ पे नहीं इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जी। क़यामत का बर्पा होने पे रहमत ये ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। मुझे इंसाफ का मुझे जी, ऐसे ही। या जी, जी। जो नीचे हाशिया दिया गया, सॉरी बात मुकम्मल कर लें। तो पहले आपने एक बात करी है ना कि कंक्लूजन है इसका। जी, जी। ज़्यादा लॉजिकल जी, जैसे जी। कहें कि अल्लाह ताला की रहमत गायब हो गया है, तो बल्कि हम काना भी रहमत है। जी, जी। तो तस्वीर मैं ये लफ्ज़ जो है इस तरह नहीं है कि रहमत गायब हो गई है, ये तो फिर ज़ाहिर है कि उसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दें, ऐसे ही ये ठीक नहीं, ये इंप्रेशन ठीक नहीं है। यूँ कह लें कि ये अल्लाह ताला की जो है ना जलालत, यानी अल्लाह ताला की जिस तरह हम अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से मुख्तलिफ पहलू जो है ना सामने आते हैं कुरान मजीद पढ़ते हुए, उसमें ये कहा गया है कि इस तरह हम पीछे पढ़ आए हैं कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पे यानी छाई हुई है, यानी उस पे, तो इसमें नो डाउट ये चीज़ ऐसे ही है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है कि जिसमें अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब, अल्लाह ताला का जो है ना यानी कहर, अल्लाह ताला की जलाल और जलालत जो है ना वो भी सामने आती है। तो जब ये चीज़ सामने आती है तो उसके लिए हवाला मुनासिब नहीं है। लफ़्ज़ ये बोला है मुनासिब नहीं। यानी ये नहीं कहा कि उसको गायब भी कर दिया जाए, यानी ये कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि नीचे जो हाशिए में लिखा है वो इसी एंगल से लिखा है और इसी एंगल से जो है ना मैंने आप सामने चीज़ों को पेश रखा है। अगर आप नीचे के देखें, अगर हाशिए पढ़ लेते हैं नीचे, ये लिखें 125, इस सूरह की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं लिखी जाती, इसकी वजह हमारे नज़दीक, उन्होंने खुद कहा है हमारे नज़दीक ये है कि ये सूरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन पर उस अज़ाब का ऐलान किया गया है जो पैगंबरों की तकज़ीब के नतीजे में उनके मुनकरीन पर लाज़मन आता है। खुदा की ज़मीन पर ये उसकी आखिरी दनूनत की सरगुज़श्त है जिसमें मुशरिकीन के कत्लेआम और अहले किताब को महकूम बना लेने का हुक्म दिया गया। चनाचे सूरह की इब्तिदा जिन अल्फाज से हुई है उनके साथ किस तरह मौज़ू नहीं है। यानी अल्फाज के चुनाव में जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अदरवाइज़ जो है ना वो इसमें अल्लाह का रहीम होना वो कई दफ़ा आएगा, इस सूरह में भी आएगा, यानी ये बात नहीं है, यानी वो कई दफ़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद जिन अल्फाज से हुई है उनके साथ किस तरह मौजू नहीं था कि खुदा की रहमत व शफ़क़त का हवाला दिया जाए, ये खुदा के जलाल और कहर व ग़ज़ब के ज़हूर का मौका है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इब्तिदा नहीं की गई। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि रवायात में से एक रवायत हमें मिल जाती है। ये तो ज़ाहिर है कि इन्होंने हमारे उस्ताज़ा ने तौबा का जो सूरह तौबा का पूरा कंटेंट देखा, उसकी बेस पे ये नतीजा निकाला कि ये यूँ है, और साथ ये कह दिया कि हमारे नज़दीक। अगर हम रवायत में भी देखें तो वहाँ पे भी एक रवायत मिल जाती है। उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे अल्लाह की अमान उठ गई है। अल्लाह की लफ़्ज़ ये है, यानी अरबी की ज़ुबान के, कि यहाँ पे अल्लाह की अमान उठ गई है, इसलिए जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई। मतलब रिवायात में भी ये चीज़ पाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना वहाँ नहीं पाई जाती है, तफ़सीरें पढ़ें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना चीज़ों को इस तरह के देखा जाता है कि पहले उस चीज़ को साबित किया जाता है। साबित यानी टेक्स्ट से साबित किया जाता है, उसके बाद बाहर से अगर कोई चीज़ मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको भी फिर ज़ाहिर है कि हम हवाला बना लेते हैं। लेकिन ये कि पहले उसको मकामी जगह से, उस लोकल जगह से जहाँ से बात को ज़ेर बहस लाया जाए, वहाँ से उसका साबित होना ज़रूरी है। जी, जी। वो भी अमान क्लियर सिर्फ मुशरिकीन की जी, जी। मानों के लिए की रहमत का मुझे ये ऐसे ही। मेरे ख्याल में तो हाँ, शायद यही हुआ कि बाद जगहों में जो पता पड़ता है इसको, जी, जी। ये मिलता है प्रश्न जैसे कि इसमें ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला जो है ना वो उनकी रहमत का ज़हूर कम है या कुछ कमी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ये इस एंगल को ना देखें। मैं इसको अपना को ठीक कर रहा हूँ। जी, जी। मैं अपना को ठीक कर रहा हूँ कि मेरे ज़हन में गया, जी, जी। फिर मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है अल्लाह की रहमत से। हाँ जी। तो मैं अपने लिए ये अपनी तब्दील कर रहा हूँ कि ऐसा अच्छा। हो सकता है। हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं। तो आपकी बात नहीं कर
हाँ हाँ। क्योंकि वो जो लफाज है ना, मैंने शुरू में कहा कि जो चुनाव है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी गांधी साहब ने जो चुनाव किया है, बल्कि तदब्बर में पढ़े वहाँ पे भी यही था, चुनाव है अल्फाज का मौजू नहीं ये है। बल्कि कहा कि फ्री है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से, और ज़ाहिर मज़हब की कोई चीज़ भी हो उसके बारे में लिपे तुले अल्फाज ही जो है ना ज़्यादा मुनासिब होते हैं। रिवायत में क्या कहते हैं? रिवायत में जो है ना कई एक चीज़ें हैं, वो मैंने पहले जो है ना जिक्र कर लिया है। रिवायत में जो है ना वो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब कंपाइलेशन का जो है ना इशू सामने आता है, तो वहाँ पे एक इशू ये आता है कि ये जो प्लेसमेंट है सूरह तौबा की, हम इसकी कहाँ पे करें, ये एक इशू उठता है वहाँ पे, ठीक है ना। और ये एक पहलू है देखने का। दूसरा पहलू जो है ना ये भी देखने का है कि ये जो सूरा है, सूरा अनफाल का ततीमा है, ततीमा यानी उसके तसलसल में ये चीज़ बात आ रही है, और इसलिए जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, इसकी ये रीज़न ये आती है, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये है कि जो आपके सामने भी रखी है, हमारे उस्ताद को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत से जो चीज़ मिलती है वो भी ज़ाहिर है कि इसी पहलू से सामने आती है। ये तीसरा जो है ना ये पहलू है इसको बयान करने का। लेकिन हमारी जो तफसीरें हैं वो असल में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये जो पहलू जो कि ये अल्लाह ताला की ज़ात का जलाल या कहर ग़ज़ब, या यहाँ पे जो है ना इस सूरा के अंदर जो मज़मून है उसकी बुनियाद पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ज़ेर बहस नहीं लाती। वो रवायत बयान तो कर देते हैं, लेकिन ये वजह बयान नहीं करते कि इसके अंदर मज़मून असल में ये मज़मून है, ये एक इशू बन जाता है। अच्छा, ये सूरतों की जो तरतीब थी ये तो आमतौर पे ये तस्वर पाया था कि इल्हामी है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बेशतर की हो गई थी या सबकी हो गई थी? ये सब की हो गई थी। यानी जो आखिरी आखिरी दौर में जो जब आखिरी 2 साल उसमें बाकायदा तौर पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो ना आए हैं, और बाकायदा तौर पे जो ना पढ़ा गया है, कुरान मजीद को सुनाया गया है, 2-2 दफ़ा सुनाया गया है, और उसमें जो ना कुरान मजीद की फाइनल, ये कुरान मजीद की अपनी इंस्ट्रक्शन है। सूरह क़यामा में जाके इसको देखेंगे, कुरान मजीद खुद कहता है कि अभी जिस तरह जो है ना कबूल हो, यानी जब कुरान नाज़िल हो रहा है इसको इसी तरीके से लो। यानी ये सूरत तौबा की प्लेसमेंट के लिए फिर वो इशू क्यों बना हज़रत उस्मान के दौर में? कहाँ प्लेस किया? वो असल में जब तारीखी चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बाद में यानी खुद कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। यानी बाद के लोग उसको कैसे देख रहे होते हैं, वो असल में तारीख बन जाती है। हमें नहीं मालूम कि जो है ना असल में वहाँ क्या वाक़या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो लोगों ने रिवायत किया है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग या फ़हम है रिवायात की सूरत में, वो उसको हम एज़ इट इज़ नहीं लेते। एज़ इट इज़ इन द सेंस कि फिर ज़ाहिर है कि उसके बारे में ये कई एक चीज़ों को देखना पड़ता है कि कुरान मजीद के अपने मज़ामीन क्या हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को देखा जाता है। तो ये एक बड़ी यानी लंबी यानी एक बहस है। इसमें डॉक्टर सलीम साहब की किताब है हिस्ट्री ऑफ द कुरान, वो उसको देखें, उसमें जो है ना ये बड़े तफ़सील के साथ जो है ना इसको बयान किया गया है। जी, जी, सॉरी? मतलब मैं कह रहा था कि फिर उस रिवायत को छोड़ना पड़ता है, फिर हम ये देखते हैं कि बस कुरान कुरान की अपनी जो है ना उसमें है। नहीं, उसको 100% नहीं छोड़ना पड़ता, ज़ाहिर है कि मतलब उसको फिर उसको एनालाइज़ कर तज़ाद पैदा हो जाएगा। हाँ, नहीं 100% वो चीज़ों को जो है ना फिर चीज़ों को कुछ तावील की जाती है। यानी ये तावील का वो तो मतलब उलमा करेंगे। हाँ जी, जी। जब तक ताबील नहीं आती सामने, जो आमी है वो तो यही देखेंगे ना कि अच्छा जी ये तज़ाद पैदा हो रहा है तो ठीक है, फिर जी, ऐसे ही। इसको नहीं। हाँ, उलमा तो करते रहेंगे रिसर्च। ये ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़ है, क्योंकि अब ये एक तहकीक के तौर पे ये साबित हो चुका है। ज़ाहिर है 3 नस्लों का मामला है कि मज़ामीन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है, सूरह जो है ना आले इमरान है, सूरह निसा है, इस तरह सूरह माइदा है। तो वो एक ज़मानी तरतीब भी हो जाती है और प्लस मज़ामीन की तरतीब भी हो जाती है। तो यानी इस तरीके से लें तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है। अब हम ये आप माशाल्लाह आप पिछले कई महीनों से हमारे साथ देख रहे हैं, तो उसमें सूरह अनफाल के मज़ामीन जो है ना, वो आप देख रहे हैं कि पूरे तसलसल के साथ आ गए हैं, और उसी तसलसल में सूरह तौबा अगले मरहले की जो है ना सूरह आ जाती है। तो अब इसमें मतलब एक मोटी-मोटी सी बात है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये जो तरतीब आप बता रहे हैं इस जी। बात में, जी, जी। ये तो खुद आगे बढ़ रही है, ठीक है। जी, जी। लेकिन ये जो तरतीब के अंदर जो वाकयात है, वो तो पिछले वाले बाब में वो आगे वाली चीज थी और ये बाद वाली चीज थी। जी, जी। तो इनकी अलग से होती है, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं होता। नहीं, बात- मज़ामीन तसलसल से पढ़े होते हैं। मज़ामीन जो है ना आपस में ओवरलैप भी करते हैं। मज़ामीन जो है ना वो आपस में जुड़ा-जुड़ा तमाम होने की वजह से जो है ना हो सकता वहां हमने जंग उहद पढ़ लिया ना, जी, जी। यहाँ फिर जंग बदल पे आया। हाँ, 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 अच्छा। वहाँ पे क्योंकि वो पिछले बाब की चीज़ थी। हाँ, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने।
अच्छा, ये ऐसा नहीं है, यानी ये बेसिकली जो तसलसल है वो विद इन वन बाब, यानी जो बाब है उसी के अंदर तसलसल है, पिछले बाब के साथ इसको लिंक ना करें। पिछला बाब जो है ना एक इंडिपेंडेंट अपनी जगह मौजूद है, अपनी जगह मौजूद है। वहां पे सूरा जो है ना गज़वा उहद जो है ना सूरा आल इमरान में ज़ेर बहस आई थी, और सूरा निसा में उसके कॉन्सिक्वेंस जो है सामने आए थे। क्योंकि गज़वा उहद जो है वो बाद में हुई है, गज़वा बदर पहले हुई है। तो अब यहाँ पे अगर देखा ये कि दूसरा बाब तो शुरू हो गया है, गज़वा बदर जो है ना पहले शुरू कर ली है, हालांकि इसको पिछली ग्रुप में होना चाहिए था। तो दोनों ग्रुप जो है ना आपस में इंडिपेंडेंट हैं। आप यूं कह लें कि अगर पूरे पिलर को लेते हैं ग्रुप में, तो वो मज़ामीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एज ए होल, वो पहला ग्रुप एक पहले दौर की बात कर रहा है और दूसरा अगला ग्रुप उसके बाद के दौर की बात कर रहा है। थीमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसमें ये नहीं कि टाइम के हवाले से, यानी थीमेटिकली कह लें कि वो एक पहले दौर की बात कर रहा है और अगला ग्रुप उसके अगले दौर की बात कर रहा है। तो ये आप जी ऐसा कि जैसे अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की थी जी 23 साल में, जी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मुख्तलिफ किताबों में जी, ऐसा ही है। तरतीब दे दिया। हाँ, वो पूरा 23 साल एक किताब में है, वो पूरा 23 साल दूसरे, ऐसा ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही हाँ, यानी कुरान मजीद खुद फिर इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर देता है ना। सबल मसानी जो है ना वो असल में कुरान मजीद खुद इसको एक आयत में बयान करता है कि इसको हम 7 जो है ना ग्रुपों में तकसीम किया है, और उसमें उसको भी हमारी तारीखी रवायत ने उसको किसी और एंगल से समझ लिया कि ये असल में 7 आयतें हैं सूरा फातिहा की, हालांकि सूरा फातिहा में 7 आयतें है ही नहीं है, 6 आयतें हैं उसमें। तो ये यानी वो तो एक मसला है। वो एक अलग मसला है। जैसे ये आगे चल रहे हैं, जी जी बाब आगे चल रहे हैं, जी, ये भी दावती, आपने बताया कि दावत के मराइल के हिसाब से वो ऐसे ही। ऑर्डर में चल रहे हैं, ऐसे ही, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे ही, यानी थीमेटिकली। अच्छा, इसमें फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर हो जाती क्या है। बोला? अच्छा, ये जो इंजार आम और इतमाम हुज्जत और हिजरत व बरात और उसके बाद जज़ा और सज़ा, यानी ये एक तसलसल के साथ मज़ामीन एक ग्रुप के अंदर बढ़े होते हैं आगे। टाइम शायद एक साथ नहीं चल रहा हो, लेकिन जो मज़ामीन जो मरहला है दावत का वो ऑर्डर में चल रहा है। अच्छा, फिर इसका मतलब मेरा जुमला गलत था कि ये 23 साल की 7 किताबें बताई है, बल्कि ये मक्का के 5 साल की हो सकता है, उसमें से एक कुछ बाब और दूसरा बाब बनाया हो, सही। फिर अगले 5 साल का एक बाब और दूसरे, फिर अगले तभी वो मक्की से शुरू हो रही है, मद्दी पे खत्म हो रही है। इसलिए एक बाब अच्छा, तो मक्की और मद्दी बीच में मिल के आ रही है। 23 साल ही हो, हाँ, 23 साल पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी। असल क्योंकि सूरह क़यामह में बता दिया ना कि इसकी कंपाइलेशन बाद में होनी है, ये कंपाइलेशन बाद में होनी है, आखिर में कंपाइल, आखिर में होगी, और जो आखिर में हुई है वो आखिर 2 सालों में हुई है। ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ये बड़ा सटल सा पॉइंट है और इसको शायद समझाना पड़ता है, ये बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। हाँ ये कुरान बताने में क्यों चेंज हो रहे हैं, जी। ये थोड़ा समझाना जरूरी है। अच्छा, चले बहरहाल ये उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना उसका बैकग्राउंड वाज़ेह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सूरा का आगाज़ होता है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहु फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। ये 2 आयतें मैं इकट्ठी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मज़ामीन जो है ना समझाने में समझने में आसानी हो जाएगी। अल्लाह और रसूल की तरफ से उन मुशरिकों के लिए ऐलान बरात है जिनसे तुम लोगों ने माहदे किए थे। ऐ मुशरिकीन अरब, आप मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और ये भी कि ए पैगंबर, यानी ये कि अल्लाह ए पैगंबर का इनकार, अपने पैगंबर का इनकार करने वालों को रुसवा करके रहेगा। ये यानी इसका तर्जुमा है जो मैंने सामने पढ़ दिया है। अ, इसका आगाज़ होता है बरात के लफ्ज़ से। यानी अब हम तर्जुमे के बाद आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें यानी इन 2 आयतों में क्या चीज़ है जो पेश की गई है। सबसे पहला लफ्ज़ जो है, चलें मैं दोबारा से करती हूँ। सही, अभी अभी लास्ट की वाली बात। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें बरात का जो लफ्ज़ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कि ऐलान बरात कर दिया गया है। बरात का लफ्ज़ अगर हम लफ्ज़ी तौर पे देखें तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसको समझने में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि किसी को बरी करार दे दिया गया है, तो ये कई पहलुओं से हमारे सामने आता है। यानी अदालत किसी को बरी करार देती है, तो ये क्या कहती है? यानी इस पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ।
यही कहती है ना। अगर साबित हो जाता, उसको सजा हो जाती, तो ये बरात है। बरात का एक और पहलू हमारे सामने आता है, जिम्मेदारी से, यानी बरात का दस्तबरदार हो जाना, यानी दस्तकश हो जाना, दस्तबरदार हो जाना, कुछ जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी आप जो है ना उसको उठा ली जाती है, उसके लिए भी यहाँ पे यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये दस्तबरदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से हाथ उठा लिया गया है, दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया है। किन लोगों के लिए? आगे वाज़ेह कर दिया गया है कि उन लोगों के साथ जिनसे तुमने अहद मुआहदे किए थे, मिनल मुशरिकीन। अब यहाँ पे मुशरिक का लफ्ज़ आ गया है। अब मुखातिब जो है, टारगेट जो है, ये इज़हार बरात किससे किया जा रहा है? मुशरिकीन से किया जा रहा है। मुशरिकीन का जो लफ्ज़ यहाँ पे आया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये पूरी दुनिया के मुशरिकीन नहीं है। अल मुशरिकीन का लफ्ज़ आया है तो ये डेफिनेट जो है ना नाउन बन जाता है। यानी जिस तरह दी मुशरिक हम कहते हैं, इंग्लिश में दा का लफ्ज़ बोलते हैं, THE, या वैसे ही अरबी ज़ुबान में अलिफ लाम किसी नाउन के साथ लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये चीज़ डेफिनेट है, यानी किसको मुखातिब किया जा रहा है, वो डेफिनेट चीज़ है। तो मुशरिकीन का ये लफ्ज़ यहाँ पे आया है, ये पूरे जज़ीरा नुमा अरब के मुशरिकीन हैं, ये सिर्फ मक्का के नहीं है। ये आगे चल के वाज़ेह हो जाएगा। ये चीज़ आप बाद में क्वेश्चन जो है ना पूछ लीजिएगा, बेशक जो है ना जहाँ पे ये बात आएगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये मुशरिकीन का जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये पूरे जज़ीरा नुमा अरब के लिए हुआ है। ये महज़ जो है ना मक्का के मुशरिकीन, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे भी पूरे कुरान मजीद के अगर हम अंदर देखें तो अल मुशरिक का लफ्ज़ जहाँ-जहाँ भी आया है, ये 2 तरह के लोग हैं। या तो बनी इस्माइल की नस्ल हैं, जो मक्का में ज़्यादातर जो है ना आबाद हैं, और या जज़ीरा नुमा अरब के पूरे जो है ना मुशरिकीन के लिए लफ्ज़ अल मुशरिकीन का लफ्ज़ आता है। और ये मुशरिक जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो ये महज़ इस बुनियाद पे नहीं कि एक जो है ना तासब कायम किया, आपने देखा कि ये लोग जो है ना बुतों की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुशरिकीन हैं, ऐसा नहीं। बल्कि ये ऑन किया है इन्होंने। ये इन्होंने ऑन किया है कि हम मुशरिक हैं। ऑन करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि इन्होंने ऑन किया है। ऑन करने के बाद जो है ना, इन पे जो है ना ये टाइटल दिया गया है। अदरवाइज़ जो है ना ये टाइटल इस कुरान यूज़ करने की जो है ना वजह नहीं बनती। इसलिए ये कि इन्होंने खुद ऑन किया है। अच्छा, ये वाज़ेह हो गया यहाँ पे अभी कि फ़िलहाल ये ज़हन में रखें कि ये पूरे अरब के जज़ीरा माए अरब के मुशरिकीन हैं जिनसे जो है ना बात की जा रही है। और उसके बाद ये सब मुशरिकीन नहीं हैं। हमें ये मालूम होता है कि ये वो मुशरिकीन हैं जिनके साथ तुम्हारा अहद मुआहदा हुआ था। अब यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए कि इससे ऑटोमैटिकली कौन एक्सक्लूड हो गए? अभी फ़िलहाल यहूद नसारा जो है ना, उससे जो है ना बाहर निकल गए, और उससे वो भी निकल गए कि जिनके साथ अहद मुआहदा नहीं है। यानी मुशरिकीन में से जिनके साथ अहद मुआहदा नहीं है, वो भी इससे ऑटोमैटिकली बाहर निकल गए। अभी इल्लल्लज़ीना आतुम मिनल मुशरिकीन उनके साथ है। अच्छा, आगे आया नंबर 3 में जो है ना, ये कुछ चीज़ें मैंने अस्यूम कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि आगे चल के ये एस्टेब्लिश हो जाएँगी। हमें पता चलता है कि ये मुशरिकीन जिनके साथ अहद मुआहदा जो है ना किया गया है, ये वो मुशरिकीन हैं जिन्होंने अहद मुआहदे तोड़ दिए हैं, खुद ही तोड़ दिए हैं। आगे चल के आया नंबर 3 में जो है ना हमें पता चल जाता है कि ये असल में किन को बात कही जा रही है। तो अब ये इनिशियली कुछ चीज़ें जो है ना हम अस्यूम करते हुए, ये किन के बारे में बात का इज़हार किया जा रहा है? मुशरिकीन के बारे में। मुशरिकीन वो मुशरिकीन जिनके बारे में जो है ना अहद मुआहदे हुए हैं, और उसके बाद ये अहद मुआहदे भी उन यानी मुशरिकीन के साथ जिन्होंने इसको तोड़ दिया है। यानी ये हम अब इसको नैरो डाउन करते हुए उस पोज़ीशन पे ला रहे हैं कि ताकि जिनके बारे में पूरी प्रिसिजन के साथ ये ना बताया जा सके कि अलान बरात किनके मुखालिफ हो रहा है। तो उनके मुखालिफ ये अलान बरात हो रहा है। वैसे भी अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बेशुमार अफ़राद से, बेशुमार जो है ना कौमों से, जो इर्द-गिर्द की कौमें थी, इर्द-गिर्द वहाँ पे कबीले थे, उनके साथ मुख़्तलिफ़ पहलुओं से जो है ना अहद मुआहदे किए हैं। जब मदीना गए हैं, मदीना में दाखिला भी अगर आप देखें तो वो भी औस और ख़ज़रज के जो आए हैं, जिन्होंने दावत दी है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की, उनके साथ भी एक अहद मुआहदा हुआ है। उसके बाद मदीना में दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पे मदीना की जो मकामी आबादी है, अहले किताब है, बनी इसराइल हैं, यहूदी हैं, उनके साथ भी अहद मुआहदा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मदीना की इर्द-गिर्द की जो आबादियाँ हैं, उनके साथ भी अहद मुआहदे हुए हैं। तो बल्कि उसके बाद आगे हम देखें तो पूरी ज़िंदगी ये मदीना के बाद शुरू होती है, उसमें मुख्तलिफ़ कबाइल और जो है ना उनके साथ एक मुसलसल जो है ना अहद मुआहदों में सबको बाँधा जा रहा है। यानी ये एक पहलू है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें फिर ज़ाहिर है कि मुशरिकीन के साथ वो जो मुशरिकीन जिनके साथ अहद मुआहदे हुए हैं, और वो मुशरिकीन जिन्होंने इन अहद मुआहदों को तोड़ दिया है, उनके साथ ये ना सबसे पहला ऐलान उनके खिलाफ किया गया है। सबसे पहला ऐलान उनके खिलाफ किया गया है। अच्छा, ये एक और इम्प्रेशन मिलता है तफ़सीरों को पढ़ते हुए कि ये जो इज़हार बरात किया जा रहा है, ये यानी
दस्तकशी यानी यूं कहना हाथ उठा लिया जा रहा है, तो ये जहन में तफसीरों की मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, एक तस्वर जो जहन में आता है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने अहद तोड़ दिए हैं, अहद मुआहदे तोड़ दिए हैं, तो वहां अहद मुआहदों से हाथ उठाया जा रहा है, अहद मुआहदों से हाथ उठाया जा रहा है। यानी एक इंप्रेशन ये जो है ना हमारे जहन में आता है फौरी तौर पे तफसीरों को पढ़ते हुए जो है ना, ये बात महज इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने जब तर्जमा पढ़ा है ना दोनों आयात को मिला के पढ़ा है, ताकि आपके जहन में पूरी तस्वीर रहे कि ये महज जो है ना हाथ उठाना जो है ना, ये बस इतनी बात नहीं है कि ये यानी अहद मुआहदों से हाथ उठाया जा रहा है। असल में वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इस ग्रुप के साथ जो है ना इज़हार बरात हो रहा है, उसमें ये चीज़ शामिल है, ये तो अंडरस्टूड है, ये चीज़ जो है ना यानी बरात के अंदर ये चीज़ शामिल है कि उनसे हाथ उठाया जा रहा है, उन अहद मुआहदों से भी हाथ उठाया जा रहा है, ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं ये इनकार नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है कि ये जो इंप्रेशन बनता है ना कि ये सिर्फ अहद मुआहदे की बात हो रही है, नहीं, बल्कि आगे बात हो रही है कि जिस चीज़ के लिए इज़हार बरात किया जा रहा है वो फसीहु फिल अर्दी अरबात आशर, ये 4 महीने चल फिर लो, और उसके बाद क्या होगा, वह अलमु अन्नकुम गैरु मुअज्जिल्लाहि, कि अल्लाह ताला की जो है ना से तुम अल्लाह ताला की ज़ात को आजिज़ नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें लाज़िमन तौर पे जो है ना यानी रिस्वा करके रहेगी। ये पूरा पैकेज है इस बरात के अंदर। अच्छा, जब आप इन दोनों को मिला के देखते हैं तो ये बाद में इस नतीजे पे आता हूँ। पहले जो है ना इसी आया नंबर 1 के अंदर एक दो और पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने उसको हाइलाइट कर दूँ। तो जब ये बरात का इज़हार किया गया है तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। यानी बरात का जो इज़हार किया गया है ये किसकी तरफ से किया गया है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से किया गया है। यानी अब यहाँ पे अथॉरिटी का बयान है, अथॉरिटी का बयान है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही यानी इस ऐलान बरात करने में सिर्फ वही दोनों यानी फरीक शामिल हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। और जब जो है ना अहद मुआहदे की बात कही गई तो वहां मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया है, वहां मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया है। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, आहदतुम जो है ना लफ्ज़ तुम का जो आ गया है ना, तो इसमें यानी जिनसे तुमने मुआहदे किए। अब देखें प्रैक्टिकली तो हुक्मरान मुआहदे करते हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना खुद अहद मुआहदे किए थे, अब उसमें मुसलमानों को शामिल कर लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि ख्वाह पैगंबर हूँ या ख्वाह जो है ना हुक्मरान हूँ, तो उनके किए हुए जो अहद मुआहदे होते हैं पूरी कौम के होते हैं, पूरी कौम के होते हैं, और पूरी कौम जो है ना फिर उसके नताइज भी भुगतती है। तो ऐसे ही जो है ना यहाँ पे बयान की गई है कि ये अहद मुआहदे जो है ना जब किए गए तो उसमें शामिल तुम भी शामिल थे, सहाबा इकराम को कहा गया कि आप लोग भी यानी उसमें शामिल थे। लेकिन जब इज़हार बरात किया गया तो वहां पे इनका स्कोप नहीं डिफाइन किया गया, सहाबा इकराम का स्कोप डिफाइन नहीं किया गया। यानी ये फैसला अल्लाह के रसूल की तरफ से जो है ना वो आया है कि ये काम अब हो गया है। अब इसमें एक और जो पॉइंट है वो आगे चल के और नुमाया हो जाएगा, तो तदब्बर कुरान ने इसको यहाँ पे भी खोला है, वो ये है कि ये असल में जब ये फैसला किया गया है, ये फैसला सुनाया गया है, और उसमें जो है ना जो लोगों का रिएक्शन आना लाजमी है, लोगों का रिएक्शन आना, यानी कौन लोग हैं? सहाबा किराम है। तो सहाबा किराम के अंदर तो मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं, यानी ये कि जो बड़े अच्छे जो है ना ईमान वाले हैं, और कुछ दरमियाने ईमान वाले हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं जिन, और कुछ लोग मुनाफिकीन हैं, ये सारे तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। अब उनका रिएक्शन भी आएगा, उनका रिएक्शन भी आएगा। तो ये असल में कुरान मजीद के अपने अल्फाज जो है ना इस तरह स्टेटमेंट इस तरह जो है ना सामने आ रही है कि अब इसमें तुम फैसला कर लो कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होना है, या जो है ना जिनके खिलाफ ये ऐलान सुनाया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होना है। तुम भी अपने ईमान का फैसला यहाँ पे कर लो। और आगे चल के जो है ना इस चीज़ को मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि जब रिएक्शन आता है तो मुसलमान जो है ना, ज़ाहिर है कि ये जो फैसला किया गया है कि क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो है ना 4 महीने कहा गया कि 4 महीने के बाद जो है ना ये काम शुरू हो जाएगा, यानी उसके बाद कत्लेआम स्टार्ट हो जाएगा। और 4 महीने का जो है ना ये मुद्दत, ये थोड़ी मुद्दत है। ये आगे चल के हमारे जो है ना यानी मुसलमानों का जो कैंप है उसमें सहाबा इकराम ने ख्वाह जो है ना वो कौन जो सा भी फरीक है, कमज़ोर मुसलमान कह लें या उसको मुनाफिकीन कह लें या कोई और जो है ना, उन्होंने इस चीज़ पे एतराज़ किया है कि ये यानी 4 महीने जो है ना थोड़े, 4 महीने यानी थोड़े हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनको अभी स्टिल वो चाह रहे हैं कि टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आ जाती है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ये फैसला हो गया है तो अब इसके बाद इसको टाला नहीं जाएगा, अब इसको टाला नहीं जाएगा। मतलब ये है कि ये जो क़यामत बर्पा होती है ये अल्लाह का फैसला होता है, इसको मैं और आप जो है ना इसको इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। इसको अगर आपने खूबसूरत इसकी मिसाल देखनी है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आते हैं और उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो है ना अज़ाब आना होता है, और उस वक़्त जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वहाँ पे मुजादला यानी एक तरह का मुकालमा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कि अभी तो वो मौका आया ही नहीं जो है ना इन पे क़यामत बर्पा हो जाए। तो क्या वहाँ पे 50 लोग भी नहीं हैं?
तो ये पूरी बाइबल में भी स्टोरी बयान हुई है, जिसको समराइज कुरान ने भी बयान किया है। तो यानी एक तरह का रिएक्शन जरूर आता है, इंसान के लिहाज से चीज़ों को देख रहा होता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह फैसला करती है, तो वो फैसला जो है ना यहाँ पे दो टोक अंदाज में बता दिया गया कि अब ये फैसला हो गया है। अब ये किस मरहले में फैसला हो गया है, इसमें ना किसी रसूल का इख्तियार है, ना किसी अफराद का इख्तियार है। इसमें जब फैसला हो जाता है तो ये अल्लाह ताला की ज़ात खुद करती है, और उसके बाद उसको फिर टाला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मौत का वक्त आ गया है, अब इसको टाला नहीं जा सकता। इस तरह इसी किसी कौम के बारे में अगर फैसला अल्लाह ताला की ज़ात किसी रसूल की मौजूदगी में कर लेती है, तो उसको भी टाला नहीं जा सकता। इसको यानी इस एंगल से यानी देखा गया है। ये पहलू है जो चीज़ सामने रहे। अच्छा, उसके बाद अगली आया के अंदर जाते हैं, फसीहु फिल अर्दी। अब कहा गया कि तुम चल फिर लो, यानी ये 4 महीने का अल्टीमेटम है जो दिया जा रहा है, जिसमें ये सीहू का जो लफ्ज़ है ये सियाहत से निकला है। यानी जो उर्दू ज़ुबान के अंदर जो सियाहत का लफ्ज़ बोलते हैं ना, चलना फिरना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, उसके लिए सैर व सियाहत में लफ्ज़ ये बोल लेते हैं, ये वही लफ्ज़ है कि तुम जो है ना यानी घूम फिर लो, चल लो, देख लो, तुम्हें आज़ादी है। यानी इस 4 महीने में अरबात अशहुर, ये 4 महीने जो है ना ये दिए गए हैं। 4 महीने का अल्टीमेटम जो है ना ये दिया गया है। उसके बाद जो है ना असल में ये सारी दारोगीर हो जाना और उनको जो है ना कत्लेआम आगे चल के जो है ना पता चल जाएगा कि ये हुक्म की नोयत क्या है। उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आ जाएंगी। 4 महीने दिए गए हैं। ये 4 महीने जो है ना ये वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अल्लाह की सुन्नत है। यानी आखिरी दफ़ा अज़ाब आने से पहले अ, ये पहले बता दिया जाता है कि ये अज़ाब आने वाला है और इसकी ये मुद्दत है, ये बता दिया जाता है। और असल में यही जिसको हम कहते हैं ना कि हिजरत व बरात का मरहला, ये वही बरात है, जिसमें जो है ना फिर तमाम अहद मुआहदे ख़त्म कर दिए जाते हैं, और उसके बाद ये बता दिया जाता है कि अब वो मरहला आ गया है और इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बरात का इज़हार कर दिया। यानी अब इत्माम हुज्जत हो चुका है, यानी जो मैसेज पहुँचाना था वो पहुँचा दिया गया, और जो मुखालफिन थे उनके भी रवैये सामने आ चुके हैं। और इसमें अब जो है ना जो अमान हासिल थी, रसूल का मौजूद होने की अमान हासिल थी, वो उठ गई है। और इस अमान के बाद अब वो मरहला आ गया है जिसमें फाइनल जो है ना फैसला कर दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया कि 4 महीने तुम्हें दिए गए हैं। ये अगर आप देखें तो तमाम रसूलों के साथ कुछ ना कुछ मुद्दत रही है। बाज़ औक़ात जो है ना ये टर्निंग पॉइंट होता है। यानी इस तरह के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि जब तक ये कश्ती बनती है, वो कितने अरसे में बनी हमें नहीं मालूम। हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में बनी हो। और जितने अरसे में बनी है वो पूरा दुरानिया जो है ना असल में वो उसको देखते थे, और गोया कि अपने अज़ाब को देखते थे। जिस दिन वो मुकम्मल हो गई, जिस दिन उस पे जो है ना अहले ईमान बैठ गए, उस दिन उसके बाद अज़ाब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि ये ऊँटनियाँ तुम्हारे सामने खड़ी कर दी गई। जिस दिन इसको जो है ना कोई तक पहुँचाई, कोई तकलीफ पहुँचाई, उस दिन जो है ना हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि इनके लिए एक ही रात है, सुबह जो है ना निकल जाओ, उनको एक रात दी गई। अच्छा, इवन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी जो है ना देखें, जब उन्होंने ऊँटनी को जो है ना ज़ख्म पहुँचाई, कोचें काट डाली, उसके बाद फिर मज़ीद 2-3 दिन दिए गए। पीछे हम पढ़ आए हैं, फिर जो है ना कुछ दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पे यानी यानी 4 महीने हैं जो असल में वो जो दौरानिया है, जो वार्निंग है कि इसमें अब इनको क्या करना है, या तो इन्होंने जो है ना यहाँ से निकल जाएँ, यानी इस अरबों से निकल जाएँ, बच सकते हैं। यहाँ रहे तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, इस्लाम कबूल करें या तलवार के सामने जो है ना अपना खात्मा खुलवा लें। तो ये बात है यहाँ पे 4 महीने की। ये पूरी तफ़सील आगे आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं ज़ाहिर पहले ये बयान कर जो रहा हूँ। जी, जी। इस तरह की चीजें आती रहती है, आप ये दुनिया में वो जी, बहुत जी। बड़ा सैलाब आया। जी, जी। ये ये क्या अल्लाह ताला की, इसको किसी सूरत अल्लाह ताला का अज़ाब कह सकते हैं या नहीं? नहीं, इसको ये तंबीह है, तंबीह आप कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुरान मजीद में क्योंकि भी इसमें वो चीज़ तो आती नहीं जी कि ऐसे भाई ही 3 दिन आ रहे हैं या 4 दिन आ रहे हैं। जी ऐसे ही। यानी जो रसूलों के दौर में जो अज़ाब आता है ना, इसको कभी भी हमारे जो सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे पहले वार्निंग दे दी जाती है। वहाँ पे रसूलों के दौर में पहले वार्निंग दे दी जाती है, टाइम वो भी वो ऐसा अल्लाह नहीं होता। ताला की तरफ वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है, रसूल जो है ना खड़े होते हैं, वो इस चीज़ की वार्निंग देते हैं, वो बताते हैं, और उसके बाद वो ऐसा हो जाता है। और जब ये हो जाता है, तो उसको कभी भी हमारे जो आने वाले सैलाब हैं, उनके साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे वाले जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तंबीह कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तंबीह कह सकते हैं। यानी उसमें भी बड़ी केयरफुल रहना चाहिए। उसमें भी जो है ना कभी भी ये इस एंगल में बात ना करें कि जिसमें वहाँ के रहने वाले जो अफ़राद हैं, उनका कोई कसूर है।
हालांकि वो तो एक आम चल बनीर के लोग जो है ना, आम चलने फिरने वाले लोग हैं। अगर कोई उनके अमाल की बुनियाद पे होता तो सबसे बड़ा जो है ना इस्लामाबाद का प्रॉब्लम है। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी अफराद को कभी टारगेट ना करें, ठीक है ना। तो ये नहीं, उस एंगल में इस चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यानी 4 महीने की इनको जो है ना मोहलत दी गई है, और उसके बाद एक बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग दी गई है। सख्त किस्म की वार्निंग दी गई है कि 4 महीने को ऐसे नहीं ठंडे पेटे ले लो, यानी ये बात कथी है, ये होने वाली है। वह अलमों का लफ्ज आ गया है, जान लो। जब ये लफ्ज आता है ना, इसका मतलब यह है कि कान खड़े करके सुन लो, अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी। वह अलमू अन्नकुम गैर मोजिजिल्ला, याद रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। ये जो लफ्ज है कि अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, ये पीछे जो है ना हम पढ़ आए हैं, और ये कहाँ पे है आपको बताता हूँ। ये आया है आया नंबर 59 में, वहां भी आया है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून, कि ये गुमान ना करें कि जिन्होंने कुफर किया है कि वो हमसे निकल भागेंगे, आ, वो ये हरगज हमारे काबू से बाहर नहीं जा सकते। ये युजिज़ून आजजा, ये इसको नीचे जो है ना अगर हाशिए में देखें तो इसके लिए जो मुहावरा है आजज़ाहु सईद का लफ्ज जो है ना अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, यानी शिकार आपके हाथों से जाता रहा, आप पकड़ने ही वाले थे, यानी आपके हाथ में आने ही वाला था शिकार, और वो आपके हाथ से निकल गया। इसको हम कहते हैं आजज़ाहु सईद, और वहीं से ये मुहावरे से ये लफ्ज निकला है कि अन्नहुम ला युजिज़ून, कि वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकते, हमारे काबू में है। और उसके बाद यहाँ ये सूरह अनफाल में कहा गया था कि तुम जो है ना तैयारी करो उस जंग के लिए, और यूं ही आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो हम जो है ना इनको पकड़ लेंगे। ये सूरह अनफाल का जो है ना मजमून है। और उसी मजमून में यहाँ पे अगर आप देखें, सूरह अनफाल में यहाँ पे ला युजिज़ून का ये वर्ब में इस्तेमाल हुआ है, वर्ब में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आके नॉन में इस्तेमाल हो गया है, नॉन में इस्तेमाल हो गया है गैरु मोजिज़िल्लाहि, और वह अन्नल्लाह मुख्ज़िल काफिरीन, मुख्ज़िल फिर नॉन में इस्तेमाल हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये फैसलाकुन बात हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि फैसलाकुन बात हो गई है। अन्नकुम गैर मोजिज़िल्लाहि, यानी तुम हमारे हाथों से नहीं निकल सकते, भले जो कुछ मर्जी कर लो। यानी जितनी मर्जी जो है ना आप अपनी ताकत को इकट्ठी कर लें, ताकत ये कि फौज को इकट्ठी कर लें, जितना हमारी सरमाया इकट्ठा कर लें, जो भी इंतजाम करना चाहें कर लें, जो भी अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहते हैं करें, हमारे से तुम नहीं निकल सकते हमारे हाथों से। यानी हमारी गिरफ्त में पूरी तरह तुम आ चुके हो, हमारे शिकंजे में आ चुके हो, हमारे हाथ से निकलना तुम अगर तसव्वुर कर सकते हो तो ये नामुमकिनात में से है। और उसके बाद कहा कि वह अन्नल्लाह मुख्ज़िल काफिरीन, जुमले का ग्रामेटिक मतलब क्या है? ये मोजिज़िल्ला, यानी अल्लाह को आजिज करने वाले ना होते हुए, गैर का यानी उसकी नफी कर दी है ना, गैर मोजिज़िल्ला यानी अल्लाह को ये आजिज कर। तो पेश है, जी जी, ये मज़ाफ अलैहि की हाँ बात आगे गैर के पेशा आगे मोजिल्ला जो है ना जे, ये मुज़ाफ इलैहि हो गया है, है। अच्छा, तो उसकी वजह से है। और अन्नाकुम ये पूरा जुमला है ना, अन्नाकुम यानी तुम जो है वो, तो ये इसलिए गैर जो है ना वो उसमें आ गया है। अच्छा, तुम अल्लाह को जो है ना आजिज नहीं कर सकते, और ये याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना काफिरों को रिस्वा करने वाली है। अच्छा, ये मुख्स जो खिज़्जुन का लफ्ज़ है, ये उर्दू में भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा थोड़ी सी अरबी मुश्किल भी अरबी सॉरी उसका है। तो मुख्ज़िल का मतलब होता है रिस्वा करना। अच्छा, ये जो लफ्ज़ रिसवाई है, ये क़यामत की रिसवाई हो, यानी क़यामत, ये कुरान मजीद का जो है ना एक पामाल जो है ना लफ्ज़ है, यानी पामाल ये कि क़यामत वाले दिन जो सज़ा दी जाएगी, जिसमें लोगों को जहन्नम में भेजा जाएगा। तो अगर आप ये सर्च करें आप कुरान मजीद के अल्फाज, तो वहाँ पे भी ये कई जगहों पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जो क़यामत के अंदर भी जो अज़ाब है वो भी रसवाई का अज़ाब है, और जो रसूलों के दौर में अज़ाब आता है कुरान उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मुख़ज़ि। ये कह लें कीवर्ड है, ये आपको बड़ी कॉमन जो है ना। जी, जी। जी, जी। ये वही लफ्ज़ है। दुनिया में खिज़्जुन यूज़ करते हैं। क्या है? हम दुनिया में होते हैं। जी, दुनिया में, दुनिया। ताहिर आपने क्या कहा? खिज़्जुन फ़ी दुनिया। बात मतलब हम खिज़्जुन फ़ी दुनिया, ये ये बात है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ जो आपने बोला है ना अभी, ये सूरह बकरा की आयत है, और सूरह बकरा में ये बनी इस्राइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो उम्मतें अल्लाह ताला की ज़ात चुनती है, जिस तरह बनी इस्माइल है, बनी इस्राइल है, अगर ये भी जो है ना अपने दीन पे कायम नहीं रहते, अपने अहद पे कायम नहीं रहते, तो दुनिया के अंदर जो ज़वाल आता है, जिस जैसा कि मुसलमान अब बनी इस्माइल को आया हुआ है, तो ये भी खिज़्युन फ़ी दुनिया का जो ना वो यानी एक मिस्दाक होता है। तो ये यूँ कह लें कि ये गुमान करना कि हम मुसलमान भी इससे महफूज हैं, हरगिज़ नहीं है। ऐसे इंग्लिश में तर्जुमा हमने लिखा हुआ डिसग्रेस। डिस्ग्रेस, हाँ, अच्छा लगता है। ह्यूमिलिएशन, डिस्ग्रेस। ज़्यादा मतलब
हाँ वाइल से लगता है पता नहीं कैसे डिस्क्राइब हाँ वो सही बात उसका ग्रेस से मजीद क्लियर होता है कि भाई हाँ इस Grace। अच्छा आप इंग्लिश की वर्ड की बात कर रहे हाँ मैं हैं इसकी वो डिस्क्राइब हाँ अच्छा बात कैसे डिस्क्राइब अच्छा बात का ये मेरे साथ भी होता है कि मैं उर्दू का लफ्ज पढ़ रहा होता हूँ तो वो पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आता, पता नहीं क्यों, हम रोजाना यूज कर रहे होते हैं शायद। हाँ वो प्रिसाइज प्रिसीजन में नहीं आता, यूं ही हम इंग्लिश का वर्ड देखते ओ अच्छा ये तो वो लफ्ज है, डिस्ग्रेस आपने कहा फौरी तौर पर ज़हन में आ गया। ये होता है ये होता है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये लफ्ज वो है, यानी ये जो खिज़्जुन का लफ्ज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये अब काफिरीन काफिरीन अब ये है ना यहाँ पे मुशरिकीन के मुकाबले में आया है। पीछे मुशरिकीन लफ्ज बोला था ना, अब ये दोनों पैरेलल रख के बता दिया अल्लाह ताला की जात ने कि असल में इनका गुनाह क्या है। मैंने एक रसूल को भेजा, इत्माम हुज्जत किया, उन्होंने इनकार किया, और इनकार पे खड़े रहने की वजह से वो तासब है, खा वो जो है ना अपने आप को तकब्बुर है, तासब है, कुछ भी कह लें, XYZ है। जब वो उस पर खड़े हो गए और बात को समझ चुकने के बाद जो है ना बात को यानी उसका इनकार कर डाला, तो ये उसकी सजा है जो इनको मिलने वाली है। ये यानी ये पहलू है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे यानी 4 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, ये कब दिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर जो है ना एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ये तो इशू बनता है ना, यानी ये कब दिया गया, 4 महीने का एक अल्टीमेटम देना ये कोई ठंडे पेटों लेने वाली बात नहीं है। बड़ी यानी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद कत्ले आम का हुक्म दे दिया जाएगा, तो ये कब दिया गया, ये एक बड़ा इशू है। अब ये प्लेसमेंट का जो इशू है ना, ये बहुत ही अहम इशू है, बहुत ही अहम इशू है। हमारी रवायती जो तफसीर हैं, मुझे पुरानी का नहीं पता क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरे मुताले की हद तक नहीं आई बात, उर्दू में जितनी भी तफसीरें हैं सब ने इसको प्लेसमेंट जो है ना की है, वो की है 9 हिजरी, फतह मक्का हो चुका है। और फतह मक्का जो है ना 8 हिजरी में होता है, और उसके बाद साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो जाते हैं, ठीक है, हज करते हैं, और उनकी अमारत में हज होता है 9 हिजरी में। तो ये कह रहे हैं, हमारी तफसीरें ये कह रही हैं कि इसकी प्लेसमेंट उस वक़्त का टाइम है 9 हिजरी का, जब ये कहा गया है 9 हिजरी का। अगर हम इस चीज़ को मान लें, ये हमारी अमूमी यानी ये बात है, मुझे पुरानी तफसीरों का नहीं पता, जा सके मुझे पता है, या मुझे किसी स्कॉलर की इस पर कोई तहरीर नहीं मैंने पढ़ी, लेकिन मैं जो हमारी उर्दू की तफसीरें मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें इसको इसी एंगल से देखते हैं कि ये 9 हिजरी में ये ऐलान किया गया है कि तुम्हारे पास 4 महीने हैं। ये बात समझ गई। अच्छा, अब तदब्बर कुरान पढ़ें और अल बयान पढ़ें, यहाँ मुख्तलिफ तस्वीर मिलती है। ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बड़ा यानी आसानी से हजम नहीं होता, यानी इतना बड़ा अल्टीमेटम दिया जा रहा है और किस टाइम पे दिया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, ये कोई आसानी चीज़ नहीं। अगर आप तदब्बर कुरान और अल बयान पढ़ें तो ये इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं फतह मक्का से पहले, ये प्लेसमेंट कर रहे हैं फतह मक्का से पहले, और सुलह हुदैबिया के बाद, सुलह हुदैबिया के बाद कितने अरसे बाद जो है ना ये हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन फतह मक्का से पहले ये लाजमी तौर पे है, फतह मक्का से पहले लाजमी तौर पे है। और फतह मक्का से पहले एक और वाक़या भी हुआ है, वो वाक़या ये हुआ है कि जो उनके साथ अहद मुआहदा हुआ था मक्का वालों के साथ, वो उन्होंने तोड़ दिया था। ये तो सीरत नबी से हम पढ़ लेते हैं कि वो उन्होंने तोड़ लिया था। वो आगे कुरान मजीद ने उसको बयान भी किया है, इसी सूरा में, अगर कुछ चंद आयतों के बाद वो आ भी जाएगा, उसको बयान भी किया है। अच्छा, ये प्लेसमेंट जब करते हैं तो जो अहद मुआहदा टूटता है, ये उससे पहले की प्लेसमेंट है इन आयात की। अब आप थोड़ा सा यानी हिस्टोरिकली वो अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आनी हैं। ये मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि 2 अप्रोचेज़ हैं चीज़ों को देखने की। और अगर आप इसकी प्लेसमेंट 9th हिजरी को करते हैं, यानी उस पे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा मामला तलपट हो जाता है, पूरा का पूरा मामला तलपट हो जाता है। अगर इसकी प्लेसमेंट जो है ना शुरू में करते हैं तो चीज़ों को जो है ना देखने में एक और एंगल सामने आ जाता है। ये कहाँ से साबित करते हैं, यानी ये दोनों बुजुर्ग जो है ना ये कहाँ से साबित कर रहे हैं कि ये प्लेसमेंट का ये टाइम है, प्लेसमेंट का कौन सा टाइम है, इसको वाज़ेह तौर पर सामने रखें कि ये प्लेसमेंट है सॉरी सुलह हुदैबिया। मसला क्या पैदा हो रहा है आगे बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाए 9 हिजरी में करने से, जी इसमें क्या मसला पैदा हो रहा है? आगे कुरान मजीद इसको जो है ना बयान करेगा, खोलेगा इस चीज को। ये यहाँ पर भी पता चल रहा है जी कि जी मुआहिदा अभी टूटा, जो मुआहिदे थे जी जी वो अभी टूट चुके हैं या नहीं टूटे? नहीं टूटे, नहीं तो टूटे, लिखा हुआ है ना, नहीं टूटे। अगर 9 हिजरी में रखेंगे तो फिर तो टूट चुके हैं, फिर बात चलेगी। जी जी सुलह हुदैबिया तो टूट चुका है, लेकिन बाकी मुआहिदे तो होंगे।
नहीं, फिर वो असल में अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ना है ना, तो मैं अभी से जो है ना चीज़ें वो पहले से आपने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। क्यूरियोसिटी मैंने इसलिए बताई है कि वो जो दूसरा नुक्ता नज़र है ना, ये 9 हिजरी का बड़ा साफ और वाज़ेह है। जब कोई भी तफसीर उठा लें, इंक्लूडिंग मौलाना मौदूदी साहब को उठा लें, हमारे वो देश में यही ये हमारा ठीक है, उसी से इसका आगाज़ कर रहे हैं कि 9 हिजरी का ये वाक़या वो समझ रहे हैं कि इसको 9 हिजरी का है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो 9 हिजरी का, यानी ये दोनों बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि 9 हिजरी का नहीं है। ये कह रहे हैं ना, यानी मीना संस्ताई साहब भी और गांधी साहब भी यही कह रहे हैं कि 9 हिजरी का ये नहीं है, बल्कि उससे पहले का है। ये कैसे साबित करेंगे? वो ये टेक्स्ट से साबित करेंगे। टेक्स्ट आगे जो है ना पूरी तफसील आ रही है, तो वो ग्रेजुअली हम नहीं, उसको वो तो खोलेंगे। साबित हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है ना ये ज़हन मैं में ये रखें। कह रहा हूँ कि 9 हिजरी पे करने से मसला क्या पैदा होता मसला ये पैदा होता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये चीज़ कुरान से साबित होनी चाहिए। है? अच्छा ठीक। सबसे पहली चीज़ तो कुरान से साबित होनी चाहिए ना। तारीखी तौर पे हम उसको तब साथ लेते हैं जब कुरान से जो साबित हो जाता है, फिर उसकी पूरी अगर कुरान शरीफ से दूसरी जगह साबित हो गई तब उसको मान लेंगे। उसके मान लेंगे। ठीक है। ये अंडरस्टूड चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो मुझे लगा, वो ये है कि कुरान मजीद की कोई भी सूरा एक्स वाई जेड उठा लें, वो एक ही बात कर रही है। मजमून तो बेशुमार हैं, लेकिन एक बात जो है ना बार बार कर रही है कि ये क़यामत आके रहनी है रसूल की दावत के नतीजे में। और जब वो क़यामत बर्पा होती है, तो वो हमारे सामने घपला हो गया। यानी घपला इन द सेंस हो गया कि वो तो क़यामत गुजर गई और उसके बाद ऐलान किया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फतह मक्का हो चुका है, अरब फतह हो चुका है, गज़वा हुनैन हो चुकी है। अगर आप देखें तो पूरे अरब में जो सबसे बड़ी जंग हुई है और जिसने चीज़ों को बिल्कुल जो है ना, हालात को बिल्कुल दूसरा रुख दे दिया है, वो गज़वा हुनैन है। यानी ये गज़वा बदर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, गज़वा उहद अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, गज़वा अहज़ाब, ये वो जंगें हैं जिसमें जो है ना उन्होंने हमले किए हैं। इन्होंने दूसरे फरीक ने किए हैं। गज़वा हुनैन और ये हैं जिस पे खुद जो है ना, यानी फतह मक्का और उस पे गज़वा हुनैन, ये वो है जिसमें मुसलमानों को चैलेंज दिया गया और मुसलमानों ने जो है ना चढ़ाई की और इन आयात की रोशनी में की है। इन आयात की रोशनी में की है। अच्छा, जब इन आयात की रोशनी में की है तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से ये आयात मौजूद थी और उसकी बुनियाद पे एक्शन लिया गया है। ये बात समझ रहे हैं ना? अगर ये सब कुछ हो जाता है और बाद में ये सब कुछ हो रहा है, यानी अगर आप देखें तो जो बात कही जा रही है आले इमरान में ग़ज़वा उहद के वाक़यात के बाद बात कही जा रही है। इस तरह सूरह अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर हो गया है तो उसके बाद के वाक़यात बयान हो रहे हैं। इस तरह जो है ना सूरह अहज़ाब में ग़ज़वा अहज़ाब हो गया तो उसके बाद के वाक़यात बयान हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल अपोज़िट सूरत-ए-हाल है। पहले बात कही जा रही है, उसके बाद जो है ना ऐलान किया जा रहा है। सूरह अनफ़ाल में भी यही बात कही जा रही है कि पहले उन मुसलमानों को उबारा जा रहा है, पहले उनको उस पोज़ीशन में लाया जा रहा है कि जिसमें वो अटैक कर सकें। जब ये अल्लाह का अज़ाब दुनिया में आता है और इंसानों के ज़रिए से आता है और तलवार के ज़रिए से आता है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इंसानों को तैयार किया जाए। लेकिन शगुन साहब ये ज़रूरी, ये जो आयात है, जी, जी। इससे पहले भी कुरान शरीफ 22 साल गुज़र चुके हैं। कुरान शरीफ में ये सब कुछ आया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने तो ये एक्शन लेना था। इसके बावजूद जी, भी तो उन्होंने एक्चुअली करनी थी। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़िमनी पॉइंट है ये मेरा अपना नतीजा है। ज़िमनी पॉइंट ये है कि बाकी सूरतों में जितने भी ग़ज़वात हुए हैं, उसके बाद जो है ना उस पे तबसरे किए हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि की तरफ से हमला हुआ है। हाँ, यहाँ तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्शन करना, एक्शन लेना ना। वो एक्शन ले रहे हैं। जी, वो अगर सूरत ये अगर ना नाज़िल होता, इसमें तो स्पेसिफिक बयान किया ना भी होता। सब कत्ल होंगे। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह के रसूल को शायद ये पता भी नहीं है कि सबको कत्ल करना है। सही। लेकिन ये तो उसको मालूम है कि मुझे एक्शन करना है, जी, मुझे जी। होने लड़नी है। जी, जी। लेकिन ये अल्टीमेटम क्यों बात नहीं है? फिर उस अल्टीमेटम का पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना। मैं कहने का मतलब ये है कि तो वो ठीक है कि आयत तो पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, साथ जो अच्छा, चीज़ वो, लेकिन बात ये है कि ये जो कंटेंट है इन आयत का कि जिसमें अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, वो फिर अच्छा इसमें वो मौत का अल्टीमेटम नहीं है। ये यहाँ मौत काट के अल्टीमेटम है, आगे से खुल जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है सामने रखें कि मैंने ये जो बात अभी कही है ना कि दूसरी तरफ का ये नुक्ता नज़र है, वो मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया है। वो अभी उसको ये है कि इसको रखें सामने और आगे जो है ना उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसका मतलब नहीं कि अभी डिसाइड कर लें। मक्का से पहले है, फतह मक्का के बाद है। ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो समझते हैं कि फतह मक्का के बाद का है मामला और यहाँ पे सूरत को अगर हम डीप डाइव करेंगे, जी, जी, तो ये फतह मक्का से पहले की है। ये हमने सूरत से निकाला, ये सूरत से हाँ, निकाल ठीक है। ये हम जानना चाहते ये हैं। चीज़ आ हाँ, डीप डाइव सूरत में करते हैं, हम जाके हम बाहर से सुन लें, लेकिन उसका भी यस, believe ना करें, एग्जैक्टली, Quran करें। यस, सही
ऐसे ही है। यानी मैं जब बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने सिर्फ आपको एक तारफ कराया कि दूसरी सूरत ये है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अभी हम साबित करना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आगे चल के चीज़ें इस्टेब्लिश होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे असूम की हैं और आगे चल के जो है ना चीज़ों को देखेंगे। ये आप क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं फिर उसके अब तो बाद। क्यूरियोसिटी तो बढ़नी चाहिए ना, ये तो ये चीज़ है। वैसे ये सूरह जिस तरह स्टार्ट हुई है वो भी इसी तरह हुई है। वैसे इब्तिदाइया में कुछ वो होते हैं ना नॉर्मली, हाँ जी। आपको कुछ प्रिंसिपल बता दिए जाते हैं फिर आप आगे जाके, यहाँ पर तो ऐसे लगता अच्छा। है कि अचानक से स्टार्ट नहीं होती, अचानक से है। वो गुस्से में। अच्छा, एक और बात है, एक और बात है, क्योंकि डॉक्टर इरशाद साहब उनके यहाँ अगर आप उनके लेक्चर सुनते रहे हैं तो आपको ये वादे चीज़ वहाँ फ़र्क नज़र आएगी कि वहाँ पे इत्माम हुज्जत का जो पहलू है, रसूलों का जो पहलू है, ये बड़ा नुमाया नज़र आता है। ये आपको किसी और जगह नज़र नहीं आएगा। कोई और दरस कुरान देने वाले में या कोई और तफसीर लिखने वाले में वो नज़र नहीं आएगा। वजह क्या है? उससे पहले कि तदब्बर कुरान जो है लिखी जा चुकी है। तदब्बर कुरान यानी डॉक्टर इरशाद साहब और अमीन हसन साहब एक ही दौर के जो है ना, हालांकि अमीन हसन साहब ज़्यादा उम्र के हैं और ज़ाहिर है कि उनका और पहलू से ज़्यादा यानी पहलू डिफरेंट पहलू है, सामने आता है। वो ये किताब लिखी जा चुकी है। जब वो जो है ना, जब वो इस चीज़ को बयान करते हैं डॉक्टर इरशाद साहब, तो दोनों चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि इसकी कुछ आयतें जो है ना पहले नाजिल हुई हैं और कुछ बाद में नाजिल हुई हैं, क्योंकि अब उसको हैंडल करना ना, तो यानी वो भी एक स्कॉलर हैं और वो भी इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तदब्बर कुरान आ गई है और इसने जिस तरीके से चैलेंज किया है सारी अप्रोच को, इसी प्लेसमेंट को, तो अब उसको कैसे इसको हैंडल करना है। तो ये कहते हैं कि पहली 5 आयतें जो है ना, ये असल में बाद ही की हैं, और उसके बाद क्योंकि जो मामला शुरू होता है ना, वहाँ पे वो आ जाता है, सुलह हुदैबिया की बात भी हो जाती है, कुछ और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, तो उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि नहीं, ये फतह मक्का से पहले की हैं। तो जबकि दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो ये कहता है कि नहीं, सारी सारी आयतें बाद की हैं। तो यानी वो असल में पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों के। तो ये चीज़ें सामने रखें, अगली दफ़ा आप सुन के आएँ डॉक्टर इरशाद साहब को भी, तो ये चीज़ें जो है ना, अगर आप यानी चीज़ें आपको, यानी मैं उसको साथ साथ आपके सामने रखता जाऊँगा। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये जो है 4 महीने ये अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद ये कहा गया कि अब इनके साथ रसवाई वाला जो है ना मामला करना है। अच्छा, ये कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? यानी अब रसवाई जब है, ऐसा नहीं है कि उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए। 4 महीने के बाद ये कब तक चलेगा? यानी 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, इसको भी एंड करना ना। यानी एक अगर क़यामत बर्पा होती है, यानी टर्मिनेटर 2 स्टार्ट होता है, तो कहीं न कहीं जाकर उसका एंड तो होना ही है ना किसी। तो वो पॉइंट भी ज़ाहिर है कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वो अगली आया में ये बताया जा रहा है। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमुल हज्जिल अकबर। और उसके बाद कहा कि मज़ीद बरा, यानी ये जो बात 4 महीने की कही गई है ना, उसके बाद जब अगला हज का मौका आए तो ये ऐलान कर दिया जाए। व अज़ान, अज़ान का मतलब वही अज़ान जो हम नमाज की अज़ान देते हैं, ऐलान आम होता है, इसका मतलब यही होता है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान आम कर दिया जाए, इलन नास, लोगों की तरफ, यौमुल हज्जल अकबर, हज अकबर के दिन पे जो है ना ऐलान कर दिया जाए। और क्या ऐलान किया जाए कि अन्नल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बरी है और अल्लाह के रसूल भी बरी हैं। फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम, अगर तुम जो है ना यहाँ पे लौट आते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तवल्लैतुम, और अगर तुम जो है ना पीठ फिर के चले जाते हो, फ़अलमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाहि, तो याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना को तुम आजिज़ नहीं कर सकते। वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और जिन्होंने कुफ़र किया है उनको अज़ाब अलीम की जो है ना बशारत दे दो। ये आयत नंबर 3 है। अच्छा, ये अभी मैंने कहा कि 4 महीने के बाद ये जो है ना अल्टीमेटम दे दिया, उसके बाद ये दारोगिरी शुरू हो जाएगी। दारोगिरी शुरू हो जाएगी और ये कब तक रहेगी? ये उसकी जो है ना आयत नंबर 3 उसको बयान कर देती है कि यानी 4 महीने के बाद जब ये दी गई, तो उसके बाद मुसलसल कुछ टाइम गुज़रेगा। उसके बाद मुसलसल कुछ टाइम गुज़रेगा और फिर जो है ना हज अकबर के दिन तुम जो है ना ये अनाउंसमेंट करनी है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा है। ठीक है ना? ये जो लफ्ज़ आ गया बरी मिनल मुशरिकीन व रसूलहु, ये वही है, ये शुरू में आया है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी वही उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी तसलसल में बात कही जा रही है कि जो मैं अब तुम्हें ऐलान करना है, 4 महीने का जो है ना मोहलत देनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जो है ना तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है 4 महीने के बाद, उसके बाद तुमने जो है ना दारोगिरी शुरू कर देनी है। दारोगिरी शुरू कर देनी है और उसके बाद जज़ीरा नुमा अरब छोटा नहीं है।
ये उस जमाने का ये आज के दौर का नहीं है कि टीवी पे ऐलान कर दिया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, पूरी जो है ना दुनिया में ये ना खबर मशहूर हो गई, ऐसा नहीं है। वहाँ पे टाइम लगना है। वहाँ पे जो कबाइल हैं वो दूर दूर तक जो है ना लोग रह रहे हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल है, यानी वो सारी सूरत हाल में मुश्किल है। तो 4 महीने के बाद दारोगरी शुरू होनी है और ये अगला जब हज का मौका आएगा तो उस वक्त तक जो है ना तुम क्या करना है कि हज अकबर पे ये ऐलान करना है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसके रसूल जो है ना मुशरिकीन से जो है ना बरी हैं। और ये हज का क्यों जो है ना इम्पोर्टेंट यानी पहलू रखा गया, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हम टीवी पे अखबारात में ये चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेट पे चीज़ें आ जाती हैं। उस जमाने में अगर कोई प्रोपेगेशन का कोई जरिया हो सकता था तो हज का मौका था। हज के मौके पे जो बात कही जाती थी वो उसका मतलब ये होता था कि ये अब घर घर बात पहुंच जाएगी, घर घर बात पहुंच जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे इलन नास की बात कही गई है। अन्नास का मतलब यानी ज़ाहिर है कि जज़ीरा नुमा अरब के लोग हैं जो हज पे आएंगे, उनका जो है ना स्कोप भी डिफाइन हो गया यहाँ पे इलन नास। जब जो है ना अजान का लफ्ज़ आया और उसके बाद इलन नास का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पे ऑडियंस भी जो है ना डिफाइंड है और अजान देने वाले भी जो है ना डिफाइंड है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो है ना ये चीज़ जो है ना ये की जाएगी। ये डेफिनेटली 9 हिजरी का वाकया है। ये जो वाकया है 9 हिजरी का वाकया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ उस वक़्त जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते हैं और हज़रत अली जो है ना उनको पीछे भेजा जाता है कि क्योंकि ऐलान जब किया जाता था तो जो हुक्मरान होता था उसका करीबी रिश्तेदार उस ज़माने में जो कबायली सिस्टम में जो कबायली सरदार का जो करीबी होता था वो जाके ऐलान करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना भेजा गया और उन्होंने जाके जो है ना ऐलान किया था ये वाला। ये 9 हिजरी में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आयत खुद बता रही है कि 9 हिजरी से पहले की ये चीज़ जो है ना अनाउंसमेंट है। यानी अदरवाइज़ जो है ना व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमुल हज्जिल अकबर, यानी ये आयत का नाज़िल होना पहले होना ज़रूरी है। जी, जी, पहले होना ज़रूरी है। यानी अब ये कहें अभी जी, जी। जी, जी। जी, जी। फिर हम कह रहे हैं कि पहले ही नाज़िल हुई है। नहीं, अभी ऐलान पहले मैं ऐलान की बात कर रहा हूँ ना। आयात कब नाज़िल हुई हैं वो हम पहले हम देख रहे थे, वो चीज़ें आस्ता-आस्ता खुलेंगी। वो कहते हैं कि सही नाज़िल तो बाद में जाएंगे जब इसको सुनेंगे। हाँ। अभी 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 ये बताया जा रहा है कि ये तो जब मैंने एंड रिजल्ट आपको बता दिया ना कि एंड रिजल्ट 9 हिजरी में वाक़या पेश आया। यानी जब ऐलान किया गया वो तो 9 हिजरी में किया गया। ऐलान 9 हिजरी में हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो कुरान मजीद की आयत जब उतरती हैं तो 4 महीने का जब अल्टीमेटम दिया जाता है, ये कब हुआ ये उसको हम प्लेसमेंट अभी अस्यूम कर रहे हैं कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो सुलह हुदैबिया के बाद और फतह मक्का के से पहले की है। अच्छा, सिर्फ इस आयत के ऊपर अभी अभी हम फोकस अभी तो सिर्फ इतना ही तबसरा किया है कि ये जो आयत उतरी है ये 9 हिजरी से पहले की उतरी हुई आया है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट जो है ना एंड टाइम पे की बात नहीं हो सकती, कुछ अरसा पहले की है। वो आगे चल के खुलेंगी, आगे चल के खुलेंगी आगे चल के खुलेंगी। ठीक है, इसको वैसे पढ़ा जाए। हाँ जी। अल्लाह ताला कह रहे हैं बरात है मेरी तरफ से और 4 माह का टाइम है, लोग अच्छा, रज़ान ऐलान कर दो। सही। इसके अंदर से तो कोई हमें अभी तक उस तरह चीजें एस्टेब्लिश नहीं होती, मैं मानता हूँ। तो ग्रुप बना हाँ जी, इतनी पहले थी, ऐलान बाद में हुआ। जी, जी। लगता है एक ही बटन सब कुछ नहीं, वो चीजें डेफिनेटली बाद में जो ना खुलेंगी। अभी ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो है ना आगे आ रही हैं, आगे आ रही हैं। अभी अगर हम जो है ना इनको माने अभी फिलहाल जी ऐसा टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया, या ऐसे ही अभी हम इनकी बात मानते हुए जो बात यहाँ अल बयान में और तदब्बर कुरान में बयान हो रही है, अगर बात देखें तो ये जब 4 महीने का अल्टीमेटम दिया तो ये तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल का दौरानिया बनता है। यानी पूरी जो टाइम है इनके नज़दीक ये बनता है। यानी 4 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है और ये यूँ कह लें कि 8 हिजरी जब फतह मक्का होता है और 7 हिजरी के आखिर में जो है ना वो अपना तोड़ते हैं मुशरिकीन मक्का सुलह हुदैबिया का जो है ना एग्रीमेंट तोड़ते हैं। अराउंड उस टाइम जो है ना ये कुरान मजीद की आयत उतरती हैं। तकरीबन पूरा जो आगे हज के ऐलान तक का जो टाइम है पूरा ड्यूरेशन ये तकरीबन 1.5 साल का बनता है। 1.5 साल कह लें, तकरीबन 1.5 साल बनता है। इस 1.5 साल के अंदर जो है ना यानी ये पूरा दुरानिया है जिसमें जो है ना यानी ये जो 4 महीने के बाद का शुरू होना है कत्लेआम, ये कब तक जारी रहेगा? ये हज अकबर के दिन तक जो ना जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा गया जी, जी। हिसाब किताब की समझ नहीं है। क्या मतलब? वीडियो डायग्राम है उस पे जो है आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ये समझ नहीं है। अच्छा, ये नहीं 4 महीने क्या मतलब? 4 महीने से आयत की बात शुरू नहीं होगी?
नहीं, 4 महीने इस आयत के बाद ही शुरू होंगे, यानी जब ये नाजिल हुई हैं। तो ये कह रहा हूँ, ये इनके नज़दीक, यानी गांधी साहब के नज़दीक और अमीना स्टाइल साहब के नज़दीक। आप जगह हमें एक जगह समझाए, दो नहीं समझे, उस बार दूसरे में सही। गांधी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसकी प्लेसमेंट, इन आयात की जो प्लेसमेंट है वो है फतह मक्का से पहले, ठीक है, और सुलह हुदैबिया आ गए। फतह मक्का से पहले की प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और उससे पहले भी एक और वाकया हुआ है कि जिसमें अहद मुआहदे तोड़ दिया, मुआहदे टूटे, ठीक है। सुलह हुदैबिया टूट गया, ये बल्कि उससे भी पहले की, यानी ये प्लेसमेंट वो करते हैं। सुलह हुदैबिया हो चुका है, उसके बाद सुलह हुदैबिया टूटता है, टूटने से पहले का जो टाइम है, टूटने से पहले ये आयत नाजिल होती हैं। तो अगर हम उसको पॉइंट को पकड़ें कि अच्छा चलें, वहां से लेके हज अकबर तक कितना टाइम बनता है 9 हिजरी तक, तो तकरीबन 1.5 साल का, ठीक है। ये वो बात है जो मैंने कही है। अब बात वाज़ेह हो गई। 1.5 साल है, हाँ, तकरीबन 1.5 साल है। तो 4 महीने फिर किस चीज तो के? 4 महीने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है उसके बाद 4 महीने के बाद दारोगिरी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये पूरे जजीरा नमाई अरब है, इसमें सिर्फ मक्का नहीं है। अच्छा, पूरे आप ये कह रहे हो कि जंग का प्रोसेस जो है उसकी इब्तिदा 4 महीने बाद होगी, हो जाएगी, और ये कब तक रहेगी? और उसमें फिर फतेह मक्का शुरू हो जाएगा, उसमें फिर फतह मक्का भी शामिल होगा। उसमें फिर 4 महीने। लेकिन ये जो ऐलान है हज के वक्त, जी जी, वो फिर क्या, कैसे आप हल करते? वो आगे इसी आया में आ रहा है ना, आगे आगे मुसलसल जना, ये तसलसल में चीजें खुलेंगी। अच्छा, कंफ्यूज तो हम हैं। ये बहुत सारी चीजें मैं खोल दी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीजें आस्ता आस्ता जो है ना, वो चीजें आपस में होंगी, टाइप इस होंगी। बात वही अभी तक कि फर्क करें कि 2025 में जी जी फतह मक्का हुआ है। जी जी साल को। जी जी तो अभी हम ये तय करना चाह रहे हैं कि जो आयत उतरी है, ये आप कह रहे हैं 2023 के एंड पे उतरी है। जी, ऐसे हाँ, ऐसे 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 सही। ऐसे। और लेकिन उसके बाद साल गुजर गया, फिर 2025 आ गया, फतह मक्का हुआ। सही। उसके बाद ये जो ऐलान हुआ, जी जी ऐलान उसके बाद हुआ। जी जी। तो एक आयत जो है वो 2023 की है, और एक आयत 2025 की है। आगे पीछे में आप प्लीज। ये जो कहते हैं ना ऐलान हो गया, वो असल में ये चीज ये है कि जब ये फसीह फिल अर्दी अरबत अशर की जब बात की गई है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, कत्लेआम की बात हो जाएगी। 4 माह के लिए, 4 माह के लिए नहीं, 4 महीने के बाद बाद स्टार्ट हो जाएगी। 4 महीने तो मोहलत है। 4 महीने की मोहलत है, उसके बाद स्टार्ट होगी। और ये कब तक स्टार्ट रहेगी? ये उस वक्त तक स्टार्ट रहेगी जिसको आगे हज अकबर की बात की गई है। हज ऐलान ही ये किया गया था कि 4 माह रह गए हैं आज की डेट से आगे। जी जी हम तो ये मुशरिकीन के लिए ये समझ रहे कि थे, भाई यहाँ तो ऐलान मुसलमानों तो के लिए आ रहा हो है। रहा है, 4 माह रह गए हैं, जी जी और आयत वो 2023 में आई है। जी जी। तो इतना साथ नहीं क्या जरूरत पड़ती है? भाई 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दारोगिरी पूरे अरब में होनी शुरू हो जाएगी। और जाहिर है कि ये काम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा कि आज ऐलान किया और आज ही जो है ना हम पूरे यानी उसको यानी फतह कर लिया। नहीं शकू साहब, ऐलान होने के 4 महीने, ऐलान होने के 4 महीने बाद जो है ना वो कत्लेआम स्टार्ट होगा। तो आप तो ये जो 4 महीने के दे रहे हैं, ये तो आप मुसलमानों को दे रहे हैं, जी जी। ये तो मुशरिकीन के लिए है ही नहीं। ओ भाई, जब 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 मुशक्की, ये देखें वहां पे भी पहली आया के अंदर भी, मुशरिकीन के लिए तो इसका 0 पॉइंट वहां स्टार्ट होगा जब ये ऐलान हो जाएगा, और वो फिर 1.5 साल के बाद हो रहा है। भाई वो जो ऐलान है वो तो बाकी मानदा लोगों के लिए है जो रह गए थे, जो उनकी बात भी ठीक है, फिर आपका पॉइंट इसमें रहता है। जी जी अगर इसको ऐसे पढ़े ना, तो बाहर से कुछ ना ले, जी जी बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम। जी जी अब मुखातब कौन है? मुसलमान। इन लोगों ने तो मुसलमान किया है। मुसलमानों, हमारा जो है ना वो अल्लाह ताला जो है ना वो बात करते हैं जो तुमने वादे किए हुए हैं। अब 1 मिनट के लिए हम लोग ना टॉपिक अपना जो ना ऑडियंस चेंज नहीं करते। फसीह हो फिर रहती है मुसलमानों, फिर जो 4 महीने जमीन में हमने चेंज कर रहे, हमने नहीं नहीं कुछ चेंज कर दिया ना। नहीं नहीं, ये देखें, बात ये है, बात उसको याद रखो। हाँ, ये वैसे 4 बार बात तुमने अब शुरू हम कर दी। मुखातिब वैसे लग रहा है। नहीं नहीं, ये देखें, मखातिब जो है ना, ये बात किनको कही गई है? बरातुम मिनल्लाहि, ये बराह रास्त, ये बराह रास्त बरातुम मिनल्लाहि रसूल की बराह रास्त मुसलमानों से बात कही गई। ये फिर ये भी हो सकता अच्छा, है कि आप ये कह रहे हो कि बराअतुम मिनल्लाहि इलल मुशरिकीन, जुमला ये है ना? जी, उनको इला का लफ्ज आ गया, ये बात उन तक पहुंचानी भी है, ये बात उन तक पहुंचानी भी है। इलल लजीना, इला का लफ्ज आ गया, बरात के जब अला का लफ्ज बाद में आता है तो इसका मतलब होता है कि महज अला नहीं है, इसको पहुंचाना भी है। ट्रांसलेशन में तो ऐसे
इंडिकेशन नहीं थी कोई अल्फाज के लिए अलाने बरात है जिनसे तुमने माहिदे किए थे। जुमला यही है कि ये दरमियान आगे आगे जो है ना, बरात है, पहुंचाना ये नहीं मतलब अब है मतलब नहीं, यहाँ नीचे मुशरिकीन आया ये नीचे हाशी में लिखा है, हाशी में लिखा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, उसके बाद फसीहु फिल अर्द, ये अल्लाह ताला की जात ने बराह रास्त जो ना मुशरिकीन को बात कही है। ये बरा- हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम जी जी, जाके आगे अन अब- गैर मुजिल्लाहि व अन्ना, हाँ, अब- ये बराह रास्त है, यहाँ सही है, ये ऐसा ही है, बराह रास्त उनसे बात कही गई, ये वो बात उन्हीं से हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फाइन तुब तुम, और उसके बाद अगर तुम वापस लौटो, फाइन तुब तुम, अगर तुम वापस लौटो, वापस लौटना क्या है? इस्लाम कबूल करना है। खैरुल लकुम, बस यही एक रास्ता रह गया है तुम्हारे लिए, बस इसी में बेहतरी है, अदर नहीं, अदरवाइज जो है ना वो तुम ज़ाहिर है कि तलवार के ज़रा जो है ना वो उसमें आ जाओगे। व इन तवल्लई तुम, और अगर तुम नहीं मानते इस बात को, इस्लाम को कबूल नहीं करते, फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह, याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात को आजिज़ नहीं कर सकते। वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और जिन्होंने जो है ना कुफ्र किया है उनको अज़ाब अलीम की बशारत दे दो। यहाँ जो बशारत का लफ्ज़ है, किसी चीज़ को खुशखबरी देने के बारे में आता है, खुशखबरी देने के बारे में आता है, लेकिन यहाँ पे तारीज़ के अंदाज में बात कही गई है, सार्कास्टिकली जो है ना बात कही। बनता ही ऐसे जी? नवाज आप किधर है? हाँ, तो वो ज़ाहिर ये आ गया, सही बात कह रहे हैं, सूटेबल है। तो यानी सार्कास्टिकली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये है कि पैगंबर तो आते ही इसलिए हैं कि तुम्हें जो है ना वो जन्नत की बिशारत दें, और तुमने जो है ना ज़ाहिर है कि जन्नत की बिशारत कबूल नहीं की, अब जो है ना तुम अजाब को मांगते थे, तो आ जाओ जो है ना, अब वो अजाब तुम्हारे सर पे आ गया है। अब आप इसको कंपेयर करें पिछली आया के साथ, यहाँ पे असल में वही बात है जो पिछली आया में बयान की गई है। वो जो पिछली आया में बयान की गई थी वो क्या था? अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख्ज़िल काफिरीन, जो अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाहि, इसको एज इट इज रखा है, आया नंबर 3 में अगर आप देखें तो एज इट इज रखा है, अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, इसको जो है ना तकाबुल में लेके आया है अल्लाह ताला की ज़ात, किसको लेके आई है? इसको, व अन्नल्लाह मुख्ज़िल काफिरीन, उसके तकाबुल में पैरेलल रख के देखें तो मुख्ज़िल काफिरीन से क्या मतलब है? इसका मतलब फिर हम यहाँ पे आके समझ में आ जाता है कि बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, ये अज़ाब अलीम है। अब यहाँ पे अज़ाब अलीम कौन सा है? दुनिया का या आखिरत का है? तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अज़ाब एक ही अज़ाब है। इनके लिए जो ज़मीन का अज़ाब है वही आखिरत का अज़ाब है। यानी अज़ाब तो इनको दुनिया में आ जाना, स्टार्ट हो जाना है, और इसके आगे कंटिन्यूएशन है जो कि आखिरत में आएगी। तो ये दोनों को हम इकट्ठे रख के जो है ना ये देख रहे हैं कि दुनिया का अज़ाब हो या आखिरत का अज़ाब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सामने लोग हैं, जो उन्होंने जुर्म किया उसकी बुनियाद पे ये चीज़ जो है ना ये सामने आ गई है। अच्छा, उसके बाद है इल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना, इससे मतलब क्या अल्लाह से ये अब एक्सेप्शन आ गया? हम जोड़ के पढ़ेंगे ना पूरी आयत से, तो जी। लग रहा है अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, अभी मेरा ख्याल है सबको साथ लेके चलें, आपने पहले पढ़ लिया ना, पहले पढ़ लिया। अच्छा, अब इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, इल्लल्लज़ीना, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है, यानी जो पीछे बात कही गई थी, जो पीछे बात कही गई थी, पीछे बात कही क्या कही थी? यही कही गई थी ना कि बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये बात कही गई थी ना। अब उसमें एक एक्सेप्शन लानी है। कुरान का ये अमूमी असलूब है, बात करता है तो उसके बाद आगे चल के चीज़ों को जो है ना वो एक्सेप्शन भी देना। जी, जी। नहीं ऐसा तो नहीं था, क्या जो हुई है, रात में जी, जी। उनसे अल्लाह ताला ने बरात कर ली, बरात उनके कर साथ ली। हमारे मुआहदे। वहां पे कोई भी वो नहीं था डिफरेंट पार्ट। ये मेरा ख्याल है ये इसको पढ़ लेते हैं आयत को, जो ऑनलाइन में दोस्त हैं, ताकि ज़ाहिर है कि हाँ। आपने तर्जुमा पढ़ लिया पहले तो जो है ना वो एक अभी मुझे क्योंकि हम समझे नहीं है अभी तक। भाई मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें जो है ना 10वीं सेशन लगे तो हम समझेंगे इसको, कोई बात नहीं। ये पहुंचना है जी, ऐसा ही ऐसे ही। नहीं पहुंच रहे तो नहीं नहीं, उसको मैं भी स्ट्रेट अवे चेक कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें जो है ना ज़ाहिर है कि हम इससे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये हरगज नहीं है, और ना ही ये ना ये मतमनज़र होना चाहिए। इस क्लास का हरगज ये मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंडली किस चीज़ को फॉलो करें। हम जो है ना वो चीज़ को अपने दलाइल की बुनियाद पे चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, और उसकी बुनियाद पे जो ना फैसला करेंगे। अगर दलाइल जो है ना हमें सूटेबल लगते हैं, हमारी जहन में आते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी के मुताबिक जो ना चीज़ें चल रही हैं तो चलाएंगे। अच्छा, बहरहाल ये बात ये है कि पहले बात को समझना तो बहुत ज़रूरी है ना जी समझना तो जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर तुम जो ना मुंह मोड़ लेते हो इस बात से, तो ये मैंने दोनों को साथ साथ रख के जो ना बात कर दी है। अब इल्लल्लज़ीना जो ना एक्सेप्शन आ गई है कि आहदतुम मिनल मुशरिकीन, स्वाय उन लोगों के। अब ये एक्सेप्शन दी जा रही है ऊपर वाली स्टेटमेंट से कि वो मुशरिकीन जिनके साथ तुमने अहद मुआहदे किए, सुम्मा लम यनकुसूकुम शैआ,
और उन्होंने अभी तक जो है ना उन मुआहिदों में कोई कमी नहीं की। वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदा, और ना ही तुम पे कोई चढ़ावा जो है ना उनके साथ मिलकर, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की उनके साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई नहीं की उन्होंने। यानी दो ही सूरतें हो सकती है ना मुआहिदा तोड़ने की। या तो ये हो सकती है कि मुआहिदे में जो है ना आप बराह रास्त आप कूद पड़ते हैं, मुखालिफ फरीक को जो है ना वो गुस्सा लाना शुरू कर देते हैं, तो अहद मुआहिदा खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी और ने चढ़ाई की और आपने भी उसका सेकेंडरी स्पोर्ट में जो है ना चढ़ाई कर दी, गो कि आपका सेकेंडरी रोल होता है, गो कि आपका प्राइमरी रोल नहीं होता, तो वो दूसरे फिक्रे में कहा वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदा। और दुश्मन का दोस्त भी हाँ, दुश्मन का दोस्त यानी दुश्मन है, यानी किसी और के साथ मिलकर भी चढ़ाई नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अहद मुआहदे में कोई कमी नहीं की, तो उनके खिलाफ अभी तुम रुक जाना है, उनके खिलाफ अभी रुक जाना है। फातिमु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, और ये कब तक रहना है, जब तक जो है ना वो अहद मुआहदे की मुद्दत जो है ना, जो उसका इसका मतलब ये है कि ये मुअक्कत माहदा है। मुअक्कत मतलब जिसका पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि 5 साल है, 10 साल है। हाँ, टर्मिनेट, हाँ अच्छा वो मेरा रिश्ता खत्म हो गया जी जी। तो बरी ये भी है, लेकिन ये यानी अब इनको जो है ना ये जो लोग जो हैं जिनके साथ अहद मुआहदा है, फातिमु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, ये कह दिया गया कि अब ये जो मुद्दत, जो अहद मुआहदे की जो मुद्दत डिफाइंड हो गई है ना, जैसे 5 साल की डिफाइन हो गई है, तो 5 साल के बाद आपने कोई नया मुआहदा नहीं करना। उसके बाद इनको जो है ना वो प्रोसेस जो है ना इनके खिलाफ इनिशिएट कर देना, कि यूं ही जो है ना उनका अहद मुआहदा खत्म होता है, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना। अब यहाँ से ये जो ऐलान करने की बात की थी कि हज के मौके पर ऐलान कर दें, जी जी वो ऐलान कहाँ खत्म हो गई, वो बात कहाँ खत्म हो गई कि ये ऐलान है। अब ये क्योंकि हम वापस आ गए ना उस टाइम पे कि जब ये आयत नाजिल हो रही है, वो ऐलान कहाँ खत्म हो नहीं, ऐलान तो चल रहा है, गया, ऐलान चल रहा है अभी तक। ऐलान तो चल, मैं दोबारा से उसको कर देता, समराइज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना जो अहद मुआहदों को कायम रहते हैं उनको जो है ना पसंद करती है। यानी अब मुसलमानों ने कहा कि तुमने जो है ना हाथ नहीं डालना जब तक जो है ना अहद मुआहदा उनका जो है ना खत्म नहीं, यानी जो मुद्दत है, मुतय्यन मुद्दत है, वो तब तक जो है ना तुमने वेट करना है, उसके बाद तुमने उन पे हाथ डालना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आज शायद इतना ही जो है ना ये कवर हो। इस पे चीज़ें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आसान नहीं है। आसान देखो, आसान बात तो आपने समझा के जाना है। आज अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझा। अच्छा वरना वो कह रहे हैं मुझे पूरे आगे 7 दिन हाँ ना, नींद नहीं आएगी। या फिर बाद में फोन पर समझा दे या कोई मैसेज कर ले। अच्छा, चले मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी। वो तो फिर इधर भी लिखा हुआ है, ये पढ़ के समझ नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैं तो इसमें बहुत अलग समझा था ये जो। अच्छा, समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ जी, मैं इसको समराइज करके सारी बात को। बात ये है कि अभी यही अंडरस्टैंडिंग जो बयान में जो है ना उसकी बात हो रही है। यानी किसी स्टेज पे, अब हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्ट जो ना महीना क्या था, डेट क्या था, किसी स्टेज पे ऐलान कर दिया गया कि अब 4 महीने जो है इनको दिए गए हैं, 4 महीने दिए गए हैं। 4 महीने के बाद जो है ना ये इनके खिलाफ एक्शन जो है ना लिया जाएगा, 4 महीने के बाद एक्शन लिया जाएगा। और ये जिस तक जो है ना ये ऐलान पहुंचता जाएगा, जिस तक ऐलान पहुंचता जाएगा उसके खिलाफ जो है ना आपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, ये बात कही गई। अच्छा, क्योंकि अरब जो है ना जज़ीरा नुमा अरब बहुत बड़ा था, और उसके बाद ये कब तक चलेगा, ये बात कुरान मजीद में यहाँ पे बताई गई है कि ये चलेगा हज के महीनों तक। हज के महीने भी जो है ना हज वाले दिन तक नहीं, हज वाले दिन तक नहीं, बल्कि उसके बाद फिर कहा गया कि ये 4 महीने जो होते हैं ना, जो आराम के महीने होते हैं, हुर्मत वाले महीने होते हैं, यानी हज के बाद भी जो है ना 20 दिन किसके होंगे, जुल्हिज्जा के होंगे, उसके बाद फिर 30 दिन किसके होंगे, मुहर्रम के होंगे, 50 दिन फिर बाकी होंगे। तो यानी लास्ट डे कौन सा होगा, वो मुहर्रम की आखिरी तारीख होगी, यानी मुहर्रम का जो महीना है वो आखिरी तारीख होगी। तो जो जब ये ऐलान किया गया उसके बाद 4 महीने बाद जो है ना ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और ये कब तक रहा, ये 9 हिजरी के जो जुल्हिज्जा आता है उसके बाद मुहर्रम आता है, मुहर्रम की 30 तारीख तक जो है ना ये लास्ट डे था जिसमें ये क़यामत बर्पा हो गई, अपना पूरा प्रोसेस जो है ना कंप्लीट कर लिया। तो ये तकरीबन 1.5 साल का दुरानिया बनता है, ये पूरा 1.5 साल का दुरानिया बनता है। इस दुरानिये में जो है ना फतह मक्का भी होता है, इस दुरानी में गज़वा हुनैन भी वाक़या पेश आता है, इसमें तबूक भी पेश आता है। ये सारे वाक़यात जो है ना पेश आते हैं इसी 1.5 साल के अंदर अंदर, और इसी 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारे फैसले, ये सारे कुरान मजीद जहाँ पे बयान करेगा, ये बयान करेगा, आगे चल के हम ये देखेंगे। अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ,
यानी किसी स्टेज पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद 4 महीने यानी आयतें नाज़िल हुई तो उसके बाद 4 महीने बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये कब तक रहा? ये हज के बाद जब ऐलान किया गया, तो ऐलान कब किया गया? 9 हिजरी में किया गया। और ऐलान किस चीज का हुआ? ऐलान इसी चीज का हुआ कि क़यामत बर्पा हो गई, और किस चीज का हुआ? बड़ी इज्जत। 4 माह की लिमिट का ऐलान है। हाँ, 4 माह की लिमिट का ऐलान। नहीं वो ऐलान नहीं है तो यार, तो फिर अभी तक confusion। नहीं। और हमने वो अभी अच्छा, सब यही समझ नहीं, नहीं। ऐलान क्या है? ऐलान तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है यहाँ पे, अल्लाह मुशरिकों से बरी ज़िम्मा है। जी, ये ऐलान, ये सेम ऐलान है। टाइम का भी ऐलान नहीं है। अच्छा, नहीं, टाइम भी है, टाइम भी है, टाइम भी है, टाइम भी। 1.5 साल पहले आ गया था। यार देखो, 1.5 साल पहले जो है ना, जब ये बात आयतें उतरी हैं, तो 4 महीने बाद जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा एक्शन लेना। ठीक है ना, ये बात वाज़ेह होगी। ऐलान के बगैर। नहीं, ऐलान के साथ। ये बोर्ड पर कर ऐलान सकते हैं। तो अच्छा, नहीं, देखो, ऐलान जब किसको? बाकी लोगों के लिए। देखो ऐलान, अच्छा, मैं समझे, आप शायद ये कह रहे हैं कि ऐलान जब हुआ तो पूरे अरब में हो गया। ऐसा नहीं, हज के मौके पे हुआ है ना, नहीं, वो भी पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हज नहीं। के मौके पे चूंकि सब अरब आते हैं हज करने के लिए, तो वहां पे जाके हजरत अली ने जाके ऐलान कर दिया जी, जी, कि जनाब 4 माह रहने हैं। जी, जी, अब जिन लोग जो है ना वादा कर देंगे उसके बाद। क्योंकि वो आसान मिनल्लाह व रसूल इलन्नास यौमुल हज। असल में अच्छा, देखें, ये जो ऐलान हुआ है ना 4 महीने का, ये हज का जो है ना, ये कहा गया कि आगे हज आएगा तो उसमें भी ऐलान कर दे, यानी दोबारा से ऐलान कर दो। ये बात कही जा रही है कि आगे दोबारा से भी ऐलान कर 4 दो। महीने कहाँ से कहा? फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुर। हाँ, ट्रांसलेशन में इस तरह से ही है कि तरह से ऐलान आम भी कर दिया जाए। हाँ, के मौके पे ऐलान हम आम भी कर दिया जाए, ऐसा यानी है वो कि दूसरा पहले ऐलान ही- है, यानी ये तुमने खुद डाला। नहीं, नहीं, अब नहीं, ये नहीं पता नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, भी डाल पा- नहीं, ऐसा नहीं है। भी डाल दे तो फिर ठीक वो है। आगे चल के क्योंकि वाजे हो जाएगा ना ये आप ये चीजें। बोर्ड पर थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं। वो मैं बना देता हूँ, बोर्ड बना देता हूँ। पहले तो इतनी बात, आप अभी आयत पे ना जाएं, अभी आयत पे ना अच्छा, जाएं आप ये कह रहे हैं अभी। कि ये आयत नाजिल हुई, जी, जी, 4 महीने की मुद्दत मिली, जी, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीने सब्र किया, जी, जी, 4 महीने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ लड़ाई का, जी, जी, उसमें फतेह मक्का हो गया, जी, जी, बाकी कबाइल फतह हो गए। जी, जी, उसके बाद हज का मौका आ गया, जी, जी, हज के मौके पर इस ऐलान को दोहराया गया। जी, जी। अभी मुशरिकीन और भी हैं, पूरे जजीरा नुमा अरब में, मैं आगाज ही वहां से की थी कि जजीरा नुमा अरब है और भी मुशरिकीन हैं जिनसे आगे बात हो रही है अभी भी, अभी। कि उनके साथ मुआहदा जब तक रहेंगे तब तक रहने दें। वो बात चल रही है उन मुशरिकीन से, उनके लिए भी अभी भी ये नया ही ऐलान होगा अगर उन्होंने पहले नहीं सुना तो हज के मौके पर दोबारा ऐलान हुआ, दोबारा हुआ दोबारा 4 महीने ना, दोबारा 4 नहीं। वहां पे ये कहा गया कि ये जो हराम महीने हैं उसके एंड तक जो है ना, हराम महीने मैंने कहा मुहर्रम की 30 तारीख है, अच्छा, आगे आयत आ रही है जो बताएगी कि ये तो कब तक रहेगा। बताएगी कि ये हज के मौके पर जो ऐलान हो रहा है, जिसका हुक्म उस वक्त दिया गया था, जी, जी, वो अब उसको थोड़ा सा चेंज करके बताएगी। अब 4 महीने उसमें नहीं बताएगी। नहीं, फिर वही बात आ गई कि 4 महीने जब वहां से प्रोसेस ने स्टार्ट होना है, वहाँ हराम महीनों का मसला नहीं है, वहां हराम महीनों का मसला नहीं है। यहाँ हराम महीनों का डिस्कशन है। अब हज के बाद जब है वहां पे हराम महीने आ जाएंगे, उसमें फिर हराम महीने जो है ना आगे। ठीक है, तो वहाँ के ऐलान में 4 महीने हैं और यहाँ के ऐलान में हराम महीने हैं। महीने हैं, सही। ऐलान वहां भी हुआ है, ऐलान यहाँ भी हुआ है, इस दरमियान में प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि अब ये जो ऐलान होगा इसमें हराम महीने गुजर जाएंगे, तो अब सबकी कत्लेआम का नहीं, उसके यानी वो खत्म हो जाएगा, यानी वो लास्ट डे बता दिया गया है कि वह हराम महीने जब यानी खत्म होंगे, तो ये नहीं कहा गया कि उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करना है। मतलब ये है कि हराम महीने के एंड तक जो है ना, ये उसके बाद प्रोसेस खत्म हो जाएगा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? किलिंग का। ये आगे आएगा अभी। हाँ भाई, आगे आएगा यानी अभी वो फिलहाल सॉरी ये नहीं, वो जो है ना, आगे आया नंबर बताता हूँ, ये है फ़ाइज़न सलखल अशहुरुल हुरम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन। ठीक है ना, शुरू होता है। तो दरमियान में जो हराम महीने हैं तो वहां उसका तो लिहाज रखा जाएगा ना हराम महीनों का। ठीक है, हाँ, और वो 4 महीने नहीं है। वो 4 महीने नहीं वो है। 4 महीने नहीं है, हाँ, वो 4 महीने नहीं है। उसके बाद दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी वो दरमियान में हराम महीने हैं, उसकी हुर्मत का ख्याल रखा जाएगा, ये बात ठीक है। कही। हाँ, उसके बाद फिर जो है ना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं समझा कि आप कह रहे हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा, जी, जी, नहीं उसके बाद शुरू हो जाएगा दोबारा। दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुदूहुम, और वहसुरुहुम। होगी। टाइमलाइन क्लियर हो गई। अब हमने उसको कुरान शरीफ में ढूंढना है। जी, ऐसे ही है, ठीक है, सही जी, है। ऐसे ही है। यही अभी तक जो है ना चीज जो है, मैं इसको फर्दर ज़ाहिर है क्या नेक्स्ट टाइम भी जो है ना नहीं, हमने इसको टाइम लगाएंगे। पूरी एंगल से भी जी, जी, बात करें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो हमने किसी के साथ मुआहिदा टर्मिनेट करना
जी मायदा आपका चल रहा है, और ये फिर उनको हमने 4 महीने का टाइम दिया या नहीं दिया? मतलब उस वक्त जब आप कह रहे हैं जब स्टार्ट हुआ जी जी तो उस वक्त हमने फिर जिनके साथ भी वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उधर वहां पे 4 महीने का टाइम भी वो नहीं है, उसके साथ नहीं, वो भी आगे बताएगा। मुआहदा खत्म नहीं होगा तब तक चलता है। जब सपोज अगर किसी ने मुआहदा किया है 5 साल का, लेकिन हुआ ये है कि 4 महीने भी गुजर गए हैं शुरू वाले, उसके बाद जो है ना किसी ने जो है ना को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और मुआहदा जो है ना ऑटोमेटिकली टर्मिनेट खत्म हो गया। टर्मिनेट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी 4 महीने दो, नहीं है, इसका मतलब ये है कि है। इसमें 2 शर्तें थी। जी। इल्लल्लज़ीना आहादतु मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसुकुम शैय्अन, जी जी कि जिन लोगों ने नमाज़ें किया और उन्होंने तोड़ा नहीं है उसको। जी जी ये अब कहाँ से पढ़? नंबर 4 नंबर 4 है, नंबर 4 है। जी जी उसमें फिर तार साहब ये कहा गया है कि ये उन्होंने सपोर्ट किसको किया है? जी जी तो लग रहा है कि वो अहद मुआहदा जो है ना जिन्होंने जिनके साथ अभी जारी है, जो जारी उन्होंने है, तोड़ा नहीं है, हाँ उनके साथ, तोड़ दिया उनके साथ, तो उनके साथ स्टार्ट हो जाएगा, उनके साथ स्टार्ट हो जाएगा, ये बात है, कि ऐसे ही है। उन्होंने तोड़ दिया उस बंदे को, तोड़े थे माथे। जी जी 2023 में 25 मार्च में मक्का फतह हुआ, 2023 की बात हो रही है। जी जी जिन्होंने माथे तोड़ दिए हैं उन पे शुरू हो गया, यानी कि आप ऐसे ही ऐसे ही। उनको मतलब 4 माह का टाइम फिर भी उनको है। हाँ 4 माह, यानी 4 माह का है स्टार्ट में। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? अगर ऐलान नहीं किया तो नहीं ऐलान नहीं हुआ उनको। नहीं, ये जो ये ये आया नंबर 1 के अंदर जो है ना इला का लफ्ज आ गया है, तो ये मतलब ये है कि अब उन तक ये बात पहुंचा दो अभी से कि जिन्होंने उस वक्त माहदे तोड़ दिए हैं, लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद तो वो ऐलान ऑटोमेटिकली जो है ना वो तो अंडरस्टूड है। वैसे पहली आयत में तो बस सबसे बारात का ऐलान है। नहीं सबसे नहीं, सबसे नहीं है, वो अहद मुआहदे जिनसे अहद मुआहदे हुए हैं और उन्होंने तोड़ दिए, वो उनसे तोड़ दिए। तोड़ने की वहां पे वहाँ ऐसा अच्छा ये जो वहां पे तोड़ बात नहीं। अच्छा ये तोड़ने वाली बात है, अच्छा ये आया नंबर 4 है ना, वो इस चीज को इसको वाजे करके खोल रही है, 4 में किताब आगे खुल जाती है बात कि असल में ये बात कही गई है ना कि जो अहद मुआहदे जिनके साथ वक्ती अहद मुआहदे किए हुए हैं, टाइम बाउंड अहद मुआहदे किए हुए हैं, वो उसके एंड तक उसको लेके चलो। इसका मतलब यह है कि जो पिछली बात थी वो तो उन्हीं की बात हो रही थी, उसमें 2 चीजें आ जाती हैं। जो पिछली बात कही गई थी कि जिन्होंने या तो अहद मुआहदे तोड़ दिए हैं उनके खिलाफ दारोगिरी हो जाएगी, या जो है ना जिनके साथ वक्त के अहद मुआहदे नहीं थे उनके खिलाफ भी दारोगिरी शुरू हो जाएगी। आप लेकिन इतना इसका जल्दी ताल्लुक- जल्दी बोलते हैं शहूर साहब के। जी जी ये इसका हम ताल्लुक बारात आपकी से तरह नहीं बोले। हो सकता। ये कह रहा हूँ जो आपका मुकदमा है जी जी ये इसमें भी आता है। जी जी अगर बीच में ये आयत ना आती वो आज़ानु मिनल्लाहि व रसूल, जी जी ये आयत जो है ना ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है, यानी जी कि जी हमारे लिए आयत तो ठीक है माफ करें। यानी कि पहले पढ़ते हैं अल्लाह कह रहे हैं मादे खत्म है, जी जी 4 माह का टाइम है, हम्म इसके मतलब ये ना एजाम दे दो नहीं कहाँ से है कि आयत ना 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 अगर आपको मिनल्लाहि व रसूल। ये जो बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बारात को और अजाब को अलग अलग ना रखें, हम मेरा दोनों ख्याल है चीजों को कि मिक्स कर रहे हैं। बारात का मतलब ही ऐलान है, बारात का मतलब ही ऐलान है। नहीं ऐलान की बात नहीं, बारात और अजाब को अलग अलग। आदि की बात है। मतलब अजाब का प्रोसेस 4 महीने बाद स्टार्ट होगा, ऐसे ही है, बारात तो पहले दिन से हो गई। बारात हो गई। बस बारात है, अहद मादे से बना। आप बारात मतलब नहीं मेरा नहीं ख्याल। आ जुमला ये है, असल में जुमला मेरा ख्याल है अरबी का ये है कि बरातुन मिनल्लाहि व रसूलिही मिनल मुशरिकीन, ये जुमला है। मुशरिकीन से अल्लाह और अल्लाह के रसूल बरात का इजहार कर रहे हैं, इस मामले ये जुमला है। अहदोमात ये तो मुशरिकीन के बारे में अलग से एक जुमला है कि वो मुशरिकीन जिनसे तुम्हारे मुआहिद है, ये तो दरमियान में explanation है। मतलब है कि मुस्तकीन का मायदा होना अल्लाह ताला के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। उसको जिक्र किया कुरान में। या पहचान ठीक है, लेकिन उनके लिए बारात करने का मकसद ये है कि वो जो अब उनकी प्रैक्टिसेस हैं मुशरिक होना, इसकी वजह से अब हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रख रहे। नो मोर लीनियंस। हाँ नो कन्वीनियंस, ऐसे ही कि है। अब पहले जो है ना कोई उनको जो है ना वो बजाते थे अब हम नहीं करते। सेंस में हाँ, अब हम नहीं करते। इनका अब उससे बरात है हाँ जिनसे पहले बातें की हो। ये कोई उसूली स्टेटमेंट लगता है। है। हाँ उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बजाय उन लोगों के जिनसे जिन्होंने अपने माथे ब्रेक नहीं किए। ये आया नंबर 4 में, आया नंबर 4 में जा वाज़ान मिनल्लाहि व रसूल के अन्नास के वो पूरे होंगे। अल्लाह बरीउ मिनल जिन्होंने अपने माथे ब्रेक नहीं किए उनसे बरात नहीं है, अगर उसको जोड़ के पड़े उस शर्त के साथ। वो ये पिछली वाली आयत के साथ ना इल्लल लज़ीना आया ना। नहीं उन इससे बहुत बीच वाली आयत है, अगर एक मिनट की उसको हम लाम वाली को अजान वाली को अगर हम ये
साइड पे कर दें। साइड पे कर दें। सही। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारे कि मैं बरात करता हूँ अल्लाह की तरफ से मुशरिकीन से जिनसे तुम वादे किए हुए हैं, और वो 4 माह का टाइम है कि उनके लिए कि अब वो बस बरात है, अब उनके लिए मजीद इंसार आम खत्म, अगर वो सेंस में ले, सिवाय उनके जिन्होंने वादे किए थे और तोड़े नहीं थे। तो मतलब है कि इसमें कुछ लोग एक्सेप्शन है। मेरा ख्याल है ये जो इल्ला लजीना का लफ्ज है ना, ये exception है। बेगज़ाब अलीम वाली से एक्सेप्शन है। पिछली आयत का अजाब से एक्सेप्शन है। ये अजाब से एक्सेप्शन है। इसलिए मैं कह रहा था बरात और अजाब को अलग। वो आयत को हम निकाल सकते हैं। अच्छा नहीं, ये जो इल्लल लज़ीना आगे फिर आ गया, अहातुम का लफ्ज आ गया है। अहद मुआहदे के मामला जो है ना, ये ज़ाहिर है कि पहली आया में उसमें क्या नहीं अहद तुम सिर्फ पहचान की चीज आ रही है भाई। वो मुश्रिक अल्लाह ताला इनमें फर्क कर रहे हैं। देखो मुशरकीन है, मुशरकीन में फ़र्क ये कर रहे हैं कि ये मुशरकीन हैं। हाँ इस मुशरकीन के अंदर कैटेगराइजेशन ये है कि जिनके साथ अहद मुआहदे हुए हैं, एक वो अहद मुआहदे हुए हैं जो मौक़ित हैं, यानी वक्त के साथ टाइम बाउंड है, ठीक है ना, और एक वो है जिनके साथ टाइम बाउंड नहीं है। जिनके साथ टाइम बाउंड है उनको टाइम तक जो है नहीं आ रहा, नंबर 4 में आ रहा है, कोई चीज तो नंबर 4 में आ रहा है, नंबर 4 जिन्होंने मध्य ब्रेक नहीं किए जी जी उनसे भी ब्रेक है। कौन सी जगह पर? तब तक जब नंबर तक 4 में। खत्म ना हो जाए। ये कौन सा बरात लम यनकुसुकुम शैया व लम युज़ाहिरु अलैहि। मेरी बात सुनिए साहब, देखिए आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने गज़ाब का जिक्र किया है, वो खत्मी गज़ाब पर हो रहा है, ठीक है। वबश्शिरिल लज़ीना कफरू, तो सारे लोगों के ऊपर गज़ाब आना है। आगे का जुमला है इल्लल लज़ीन, लेकिन वो लोग नहीं। जी जी यहाँ वो जो सब पर गज़ाब आना था उसमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया। वो कौन लोग हैं? वो अहद वाले लोग जिनके साथ मुआहिद। तो लेकिन वो अजाब यूं ही जो है ना वो खत्म हो गया है, यानी मौक़ित महदार, उसके बाद अजाब स्टार्ट हो जाएगा। बात तो वही है। आपकी बात भी तो मान ली जाए ना, तो वो ठीक है। तो कुरान की आयत पीछे आई है कि अजाब आ गया है मुशरिकीन तक, सिवाय उनके जिन्होंने कि अपने वादे ब्रेक नहीं किए थे, उनके लिए मोहलत है जब तक कि उनके वादे खत्म हो जाए। हाँ, तो यहाँ तो यहाँ ये जो एक्सेप्शन है ये गज़ाब के लिए हो रही है उन लोगों की खास टाइम तक, खास टाइम तक। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शन हो रही है ना वो अजाब की एक्सेप्शन हो रही है। हाँ अजाब की हो रही है, क्योंकि ऊपर जो पहली आयत है ना उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो सबसे बड़ा वो बरात बरात मैं इसको क्यों देखूँ, बरात नजर कर रहे हैं कि मेरी तरफ से अब जो है ना वो लीनियंसी नहीं है, नो मोर लीनियंसी। हाँ अब अजाब आएगा, अब अजाब आएगा, ठीक है। अब अजाब आएगा सिवाय उन पे जिनसे मुआहदे हैं उन्होंने ब्रेक नहीं किया। हाँ तब तक के वो वादे उनकी टाइम, मेरी यही अंडरस्टैंडिंग। यूं ही वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अजाब शुरू, उन पे भी अजाब शुरू हो जाएगा, यानी उनको बाकी चीज तो मैं असल में आयतों के दरमियान लिंक को ढूंढ रहा हूँ। सही तो लिंक बन जाता है, लेकिन इसमें जो आता ना वो इस बात को उन्होंने किया था जो मेन सवाल है कि यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है सही कि बरात है, सही अजाब आ गया है, क्योंकि अब अल्लाह कहते हैं बस बरात मतलब ये है कि अब अजाब ही मतलब छोड़ के बैठ गए यहाँ नहीं, अजाब तो आना ही आना, अजाब आना सही। उनके जिनसे वायदा है ब्रेक नहीं किया उनका जो अजाब डिले हो गया। यहाँ तो बात समझ आ जी जी इसमें है ऐलान कब करना है। जी जी वहां पे मेरे ख्याल में नहीं, वो जो पहला हिस्सा है ना चीज का अल्टीमेटम का ऐलान कब हुआ। देखो ये तो ऐलान जो बरात का इटसेल्फ, बरात का मतलब ही यही है कि ऐलान बरात जो स्टार्ट होता है ना आगाज का आयत नंबर 1 का। भाई ये बात यही तो चीज है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्लेसमेंट है आयत नंबर 1 की, ये टाइम किसी टाइम पे जो है ना ऐलान किया गया है, उस टाइम से 4 महीने बाद अजाब शुरू हो जाएगा। और जब ये शुरू होगा तो उसके बाद कुछ महीनों बाद जो है ना हज का महीना भी आ जाएगा, तो वहां पे भी जो है ना ऐलान कर दिया जाए। ठीक है, ये इसको साबित करना है, अभी तक ये 4 नहीं तो वो तो आगे तकरीबन 10-12 आयते हैं, तो उसमें इसमें सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। नहीं, कुछ चीजें तो ज़ाहिर है कि फरीजे के तौर पे, मफरूजे के तौर पे लेनी पड़ती हैं। उसी को ज़ाहिर है कि चीजें आगे जब सारी चीजें आपस में टाई अप होंगी, समझ आएंगी, तो जो है ना बात वादे हो जाएगी। उस वक्त भी ऐलान हुआ है, अभी ये ध्यान में रखिए। हैं जी जी
बात पहले आयतें पहले आ चुकी है, जी जी, और उसके बाद प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, बाद में भी ऐलान बाद में भी हुआ है, हुआ। ऐलान बाद में भी हुआ है। अच्छा, ये अज़ाबिन अलीम का तो कुरान में और भी बहुत जगह पे जिक्र आया है, तो यहाँ पे हमें ऐसी क्या जरूरत है कि हम इसकी इस अज़ाबिन अलीम की बिगिन डेट और एंड डेट मुतय्यन भी करें? क्या जी जी। ये नहीं है कि दिस इज अ कंसिस्टेंट थीम अक्रॉस कुरान के जो भी डिनायर ऑफ ट्रुथ होंगे, मुशरिकीन होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, उन्हें अज़ाबिन अलीम मिलता रहेगा? वो तो जेनेरिक मीनिंग है, वो तो हर जगह कुरान मजीद में आया है, यानी जो वो कतई नजर इस चीज के कि ये तो मुशरिकीन सामने है ना, कतई नजर इस चीज के कि बाद में भी इवन मुसलमानों में भी हो सकते हैं, तो ये तो अज़ाब अलीम उनको भी आ सकता है, तो वो तो एक जेनेरिक बात है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जब बात कही गई है तो कहाँ कही गई, किन को कही गई, किस कंटेक्स्ट में कही गई, तो ज़ाहिर है कि अब हमें उनको उसके साथ अटैच करना है। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे पीछे हम, मैंने कहा ना कि तकाबुल में ये जो कहा गया कि इनके लिए खिज़्जुन फिद दुनिया, सॉरी खिज़्जुन कह रहा हूँ, मुख़्ज़िल काफिरीन, तो ये पैरेलल रख के जो है ना बेसिकली उन्हीं को बात हो रही है, अल मुशरिकीन की बात हो रही है। मुशरिकीन कौन से हैं, ये वाज़ेह तौर पे पता चल गया है कि ये जज़ीरा नुमा अरब के मुशरिकीन हैं, ये दुनिया जहाँ के मुशरिकीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली आगे चल के जो है ना एस्टैब्लिश होंगी। ये मतलब ये 4 महीने, 4 महीने भी दे देना, 4 महीने, 4 महीने भी दे देना। हमारी हमारी टेक्निकलिटी है ना कि हम कह रहे हैं कि भाई ये अब इत्माम हुज्जत का स्टेज था, अब उसके बाद ये अजाब का स्टेज आ गया, ये तो हमारी बनाई हुई वो है। जी। अगर हम इसको इस तरह से देखें, और ये सिर्फ ये ना देखें कि ये औरों के लिए अजाब है, हम तो अच्छे हैं, हम हाई ग्राउंड पे बैठे हैं, और औरों के तुम्हारे लिए है, जी जी, हमारे लिए नहीं है, तो ये तो इट्स ऑल एप्लीकेबल ऑन अस एज वेल, इट कुड बी वो एप्लीकेबल। तो जेनेरिक बातें तो जेनेरिक हर जगह पे रहेंगी, वो नहीं है। हमारे पर भी कोई हक वाज़ेह हो जाएगा, और मतलब वो कोई और नहीं जानता होगा, अल्लाह जानता होगा, और हमने उसको इसी तरह डिनाई किया है, तो हम पर भी अप्लाई होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये असल में मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस बात से थोड़ा सा एतराज है कि ये हम टेक्निकलिटीज में ज्यादा पढ़ रहे हैं कि अब ये फला स्टेज था, बहुत क्लियर कट बाउंड्री हुई, अब वो स्टेज खत्म हो गया, अब ये अदाब का स्टेज शुरू हो गया। तो ये इसके बजाय अगर हम कुरान को मजमूई तौर पे देखें, तो जो एक सेंट्रल थीम अज़ाबिन अलीम से वो तो कंसिस्टेंटली डराया गया है, जी जी, तो इसको भी इससे डिफरेंट ट्रीट करने की हमें जरूरत नहीं है कि इसकी बिगिन डेट और एंड डेट मुतय्यन करना बहुत ये जरूरी हो। ये असल में ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 महीने आ गया है। इसका मतलब आपके जहन में क्या आ रहा वो है? कह रहे हैं कि जेनेरिक बात है, मतलब ये कि 4 महीनों से आपके जहन में क्या आ कि रहा है? बारात तो दिस इज समथिंग न्यू हो गया, अल्लाह ताला ने बारात का जो है ऐलान कर दिया, जो कि इससे पहले लग रहा है कि इट्स अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस थीम, कि अब वाकई जो है वो मतलब कुछ किसी एक चीज की जो बढ़ रही थी, अब वो अपने इंतहा पे पहुंच गई है, अब अल्लाह ताला ने बारात का ऐलान कर दिया है, जो कि एग्री भी कर रहा है कि जिस जिस मौके पे ये नाजिल हुई है, एहद नबी का आखिरी दौर की बात है, मेक सेंस के जो है। अगर आप ये जो टेक्निकल हम इस्लाहें यूज करते हैं उसको ना भी करें तो असल तो उस जगह तक पहुंचना है ना। नहीं, मुझे जेनेरिक ले लेंगे, अगर हम मसला इसकी बात सुन ले थोड़ा सा, आपके जहन में क्या आ रहा है? ये जो यौमुल हज्जुल अकबर है और ये 4 महीने, इससे आपके जहन में क्या तस्वीर बन रही है? इससे मेरे जहन में तो ये तस्वीर बन रही है कि बिल्कुल के एक चीज इंतहा पे पहुंच गई, 4 महीने की अब बिल्कुल अब उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 4 महीने के बाद जो है इट कुड बी ओपन वॉरफेयर, और मतलब वो ट्रीटी वाला और समझौते वाला और दावत वाला काम स्टेज खत्म नहीं हो होगा। गया। अब जो है मतलब इनफ इज इनफ वाली चीज, और ये इसकी कोई वो नहीं होगी कि इसकी एंड डेट भी हो गया, ये महीना खत्म हो गया तो उसके बाद तक होगा। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो गांधी साहब ने जो ये जरूरत महसूस की कि इसको इस तरह से उन्होंने देखा, क्योंकि वो उन्होंने ये कह रहे हैं कि फतेह मक्का, गजवा हुनैन और तबूक, इनको भी फिट करना है कि ये नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात मेजर नहीं, ऐसी मसला ये नहीं है, ये नहीं मसला होता। ये है कि यहाँ पर 3 चीजें आई हैं। एक ये है कि अल्लाह ताला ने बारात का ऐलान कर दिया है किसी मौके पर। दूसरा ये कि 4 महीने की मोहलत दी है। ये 4 महीने कब स्टार्ट हो रहे हैं? और दरमियान में हराम महीनों का जिक्र कर दिया। ये हराम महीने कौन से हैं जो हज के मौके पर है? तो वो 4 महीने, इन हराम महीनों को, इन सबको आपस में लिंक कैसे करें? नहीं, लेकिन ये लिंक उनका समझ में सवाल नहीं डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आपके इसको जहन में ये लिंक आप कैसे आ रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आम अजाब जिस तरह आता है अल्लाह ताला देते हैं, उस तरह से इसको हम वो सिर्फ ये कह रहे हैं मेरे ख्याल में कि ठीक है, क्योंकि बारात का नाम हो गया, कुछ तो डेफिनेटली टाइम ऐसा आ गया कि अब इंतहा हो गई, ये तो वो कह रहे हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ना आगे कि अजाब आ गया उस कौम के ऊपर, ये परपिचुअल है शायद, कि मुसलमानों में भी आ सकते हैं, कि ये अब ऐसा नहीं कि नहीं, वो आगे आगे चल के बहुत सारी चीजें खुलेंगी, आगे चल के कुछ चीजें अजाब सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आगे भी जारी हो सकता है। आप ठीक कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब अज़ाब अलीम ये कंसिस्टेंट थीम है कुरान की, और ये इस मौके पे भी मतलब मैं यही इनका पॉइंट है कि हम लेकिन उसको ये वहां तो पे मसला सॉल्व नहीं, हमारे लिए मसला लेकिन नहीं। ये मसला बड़ा पैदा हो जाता हमारे लिए है, तो इससे एक मसला बड़ा नहीं। मसला पैदा होता है, वो हम फिर आज उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फिर जो बहुत सारे और जो लोग हैं वो जो इसको इस तरह अप्लाई करते हैं कि जी मुशरिकीन तो आज भी उस तरह बारात में आज लोग लेते हैं इसको इस एंगल से भी लेते हैं, तो आज भी बारात में है, तो हम भी उसी तरह जिस तरह उनको अल्टीमेटम हम भी दें और उसके बाद हम भी जो है ना काम शुरू कर दें। हमें इसलिए इसको जो है ना उस कानून के तहत नहीं कराना है कि जो खास है उनके लिए, अगर वो नहीं लाते फिर आप आज भी खड़े रह जाएंगे। वो कैसे आएगा वो कुरान खुद समझाएगा। मेरा ख्याल है कि हम तो ये इसमें क्या हर्ज है कि अगर हम आज भी हम कहें कि कुरान मौजूद है और जो भी अगर ट्रुथ को सीख करना चाहे तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ये तो नहीं, ठीक है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई कहता है टाइम आ गया, हमारे ऊपर हम का टाइम आ गया, हिंदू जो है वो मुशरिक है, हाँ, तो ये सोच अब उठना है, मैंने अल्लाह के सुकून के तहत उठना है हाँ, और उनके जो है ना अल्लाह के बरात को implement करते ये तो रहे। वैसे ही गलत है ना, मतलब नहीं, ये तफसीर की गई है, की गई तफसीर की गई है। हाँ बिल्कुल की गई होगी, आई कैन हाँ, हमारे जो कैसा हमारे डिस्कशन उनकी बिल्कुल मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर मैं भी यकीन कर लूँ कि ये अजाब परपेचुअल है, जो भी ऐसी सूरत होगी हो सकता है, तो फिर उसका रिजल्ट ही निकलेगा जो निकलता रहता है हमारे यहाँ अक्सर, कि लोग फैसला करते हैं कि टाइम आ गया, अब बिल पे अल्लाह अजाब कर आना दे। चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल, उससे ये concept सही कह को रहे जोड़ेंगे हैं, ये बहुत होता है। तो बढ़ जाएंगे हम ये उस गलती उस से। सोच से पैदा हो रहा है कि जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि हम अच्छे हैं हाँ, और हमें नाफिज, अल्लाह का हुक्म है कि हमें, हमारी जिम्मेदारी है हम नाफिज कर दें दूसरे पे अजाब। क्योंकि वो अल्लाह ताला अल्लाह हम के नबी मुसलमानों से बात ये कर बात रहे के वो अच्छे थे, लेकिन वो अब तो हम वही इसको बात कर लेके रहे हैं। अपने पे आज नहीं, वो तो- कह रहे हैं कि आज की भी अप्लाई अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, वो ये कह रहे हैं नहीं कर सकते, लेकिन जब अगर आप वो हम कैसे, उसकी बात नहीं मैं बता रहा बेहतर हूँ होगा कि वो असल लिहाजा साहब कहते हैं कि वो खुद बताएं, आप ना करें। बात समझ मैं कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ से कंफ्यूजन जो पैदा होता है कि वो जब हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को पाक पाक साफ समझ रहे हैं और हमें ये गलत फहमी हो जाती से आपने हम ये है, मतलब हमें अगर ये गलत फहमी हो जाती है ये पढ़ के, आयत पढ़ के कि अब हमने नाफिज करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरे पे नाफिज करना है, अजाब अलीम उसको देना है। हाँ। हम और हम जो है तो हम अल्टीमेटली अपने आप को जाहिर है ये समझ रहे हैं ना कि हम अच्छी साइड पे, वी आर ऑन द गुड साइड, दे आर ऑन द बैड साइड। हाँ हाँ ठीक है, तो ये सोच ये तो तालिबान का नजरिया है। अगर मैं जनरल से हम मुखालिफत में बात कर कुरान ये नहीं कह रहा ना, अब अगर मैं डबल से एडवोकेट करूं, वो कहें कि ये हुक्म मुसलमानों को दिया जा रहा है, मैं भी मुसलमान हूं। ये बेसिकली वैसे हुक्म नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ ये है कि आप आपके इसे समझने की चीज है, जहां तक मैं समझाऊं कि ये भाई कि जो भी जिसके पास भी ये ट्रुथ हो, मौजूद हो, पूरी अपॉर्चुनिटी हो, और ये सिर्फ वो और उसका अल्लाह जानता है कि उसने किस अच्छा। नियति से अपने अपनी इस्लाह करने की कोशिश की, उसके बावजूद अगर वो नहीं कर पाया तो फिर अल्लाह की तरफ से बरात है उसके लिए। नहीं, असल में ये जो लेकिन वो अजाब जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, उसमें यहाँ पर मुसलमानों को बताया गया कि ये तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे अपने तलवार के। ये आयत नंबर, अगर मैंने इसको अपने डायरेक्ट ले लिया ना, तो मेरे लिए मसला मुझसे पैदा होगा कि अगर मैं इस्लाम पे पूरा चलना चाह रहा हूँ तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का बिल्कुल, मतलब फिर ये मतलब इसके नतीजे में पता क्या है, इसके नतीजे में आयत नंबर 5 में जो है ना ये कहा गया है कि फक्तुल मुशरिकीन, वहां ये नहीं कहा कि लड़ो, वहां ये कहा कि इनको किल करो। फक्तुलू का जो माना है ना, इसका वही माना है, इसका मतलब ये नहीं कि टू फाइट जो है ना, फाइट देम, यू नो, टू किल देम जो है ना, ये वो लफ्ज आया यहाँ पे, वो बेसिकली वो जनरल मफहूम में ले रहे हैं, जनरल मफहूम में ले रहे हैं। को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो गांधी साहब ने वो जो कानून के तहत इसको अलग अलग रखा है ना, इस्लाम हुज्जत के कानून के तहत उसके एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ही उसको हो सकता है, वो उसके डिफरेंस को जो है ना समझने की अभी जरूरत है। ये मुझे समझ नहीं है क्यों। और दूसरा ये कि जिस तरह गांधी साहब फतेह मक्का और गज़वा हुनैन और तबूक को कह रहे हैं कि वो अजाब था, इसके बजाय ये भी तो ले सकते हैं कि ये मतलब दावत का ही हिस्सा था, मतलब बाज़ औक़ात तो आप मुदाफ़ियाती इक़दाम भी ले लेते हैं ना। ये चीज जो है ना, ज़ाहिर है कि आपने पहले भी इसको रेज किया, ये वो खुद कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फर्द का जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा वैलिड होता है बजाय इसके कि मैं अस्यूम करूं कि उनका ये नुक्ता नज़र है। वो खुद कहते हैं कि कुरान मजीद पहले समझा जाएगा,
उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं फिर उसके जो है ना उसके तहत उसको देखा जाएगा। अगर ये कहें कि पहले एक चीज़ मेरे जहन में मैंने बना लिया, अब मैं आयतों को उसमें फिट करना है, तो ये ठीक, ये दुरुस्त बात नहीं है। पहले कुरान से एक चीज़ को समझा जाएगा और कुरान जो कुछ कहेगा उसके सामने हम सरेंडर करेंगे। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वैलिड लगती है। लेकिन हमें ये तो समझ नहीं आई है किसी- कुरान शरीफ के अंदर ऐसा है। जी वो भी समझेंगे। वो वो तो समझेंगे। वो समझेंगे। हाँ, मतलब गांधी साहब इज गोइंग अगेंस्ट द ह्यूज बॉडी ऑफ एविडेंस जो कि जब ये हुए हो गए भाई कि ये नबी हिजरी में ये नाजिल हुई ये सारी आयत हज के मौके पे रसूलुल्लाह शामिल नहीं थे, वो मदीने में थे, तो उन्होंने हजरत अली को भेजा, उन्होंने फिर ये सब पढ़ी। तो हाँ। ये बहुत सारी आई विटनेसेस होंगी, हज का मौका है हाँ, और हजरत उस्मान के दौर तक भी ये चीज, जब कुरान कंपाइल हो रहा है तो ये चीज आ गई हर जगह। तो गांधी साहब नहीं अकेले नहीं है, गांधी साहब ये अकेले नहीं है, फराही साहब जो है ना वहां से बात स्टार्ट होती है, उसके बाद असलाही साहब है और उसके बाद मतलब शख्सियत हम अगर निकाल दे शख्सियत बात का को थोड़ा- बात को समझने की कोशिश की। आपकी बात ये है, जो मेरी भी यही बात है कि नवी हिजरी में ये ऐलान हुआ है और उनको 4 महीने की मोहलत थी। ये सिंपल सी चीज हमें नजर आ रही थी। आज आज कैसे है वो तो शहर हराम का भी लफ्ज आ गया है वहां पे, मैं कुछ सवालात तो फिर वापस घूम के सर्कल वहीं आ गए। अरे ये एक सेशन की बात नहीं है, मल्टीपल सेशन जाएंगे। तक है मतलब पहले 4 माह कह रहे हैं, अगर मान लें फिर आगे 4 माह भी नहीं कह रहे। ये तकरीबन ये फिर आपका होमवर्क है कि आप ये जो सवाल हमारे जहन में पैदा हुआ है 4 महीने का, और ये मेरे लिए भी है क्योंकि मैं आपकी सोच का इसको ले रहा हूँ कि नई हिजरी में ऐलान हुआ है, इसको कैसे हल करें। इसको साथ साथ ये भी बताइएगा कि बाकी लोगों ने फिर इसको कैसे हल किया। जी, अगर वो मैं- हिजरी जी मैं ये ठीक है, अगर आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस तो वो भी कर लेंगे। असल में ये मामले सारे जो है ना समझने के, ये आया नंबर 15 तक जो है ना सारे सुलझ जाएंगे। असल बहुत सारी चीजें जो है ना अभी हम अस्यूम की हुई हैं और उसमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है। कितने हफ्ते हैं? 15 अभी हमें दोनों नुक्ता नजर पे एतराज हो गया। जी जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो भी आ गया है हाँ जी तो नहीं, उसके बाद आप अगर तो सारे- जो रिवायती नुक्ता नजर है, अगर आप एट द एंड जो है ना ये समझते हैं उस पे जो है ना हो सकता है मैं भी ना जो है ना सेटिस्फाई हूँ। बात ये है, कह रहे हैं कि 4 माह का टाइम दिया गया, 1.5 साल पहले फतह मक्का से पहले जी जी ऐलान फतह मक्का पर भी किया गया। जी जी वो ये थीम दे रहे ना ना नहीं किया गया, ना 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 फतह मक्का पे भी किया, नहीं, फतह मक्का पे नहीं, हज 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 भी किया। हाँ हज पे। अब ये जो है ना समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा हाँ, कि 1.5 साल पहले 4 माह का टाइम कोई ऐसा आया है, इसमें कुछ नहीं कहा कि मुश्रिकीन इनको सुकून से रहने दिया गया। हमें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। नहीं है नहीं 4 बिल्कुल महीने में मिलती तो है। नहीं कहना पड़ा, तो हुक्म ही यही है कि नहीं कहना। हाँ लेकिन नहीं उनको बताया गया है ना कि मुद्दत है ये। 4 माह तो की ये कुछ नहीं करना ना, ये लेकिन उनको बताना है कि मुद्दत है ये। अब तुम लोगों के लिए 4 महीने में घूम चल फिर लो। तो चंद कुछ नहीं करने का ना, आराम से जिंदगी। लेकिन यूं ही 4 महीने खत्म हो जाएंगे, 4 महीने में स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये बताया तो गया है। हम बताना तो अलग। ये वो बात है। 4 माह मुसलमानों के लिए है कि तुम घूमते हो। ना 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 यार, वो ये तो बात सोची नहीं जा सकती। फिर आगे हमें बात क्या चले मैं जो है सेशन खत्म करते हैं, अगली दफा फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। डायरेक्ट अगर हम ये वो भी इसलिए आपको क्यूरियोसिटी बतानी चाहिए, जी जी आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए, आपको पहले बात भी समझ